नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम मस्त, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। तो प्यारे साथियों, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में आप लोगों की संस्कृत की क्लासेस साहित्य की चल रही है सुबह 10 बजे और व्याकरण की चलती है 1 बजे। साहित्य में इस मंडे से हमने शुरू किया है किरातार्जुनीयम। तो किरातार्जुनीयम की आज ये तीसरी क्लास है। सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन कौन साथी सेशन से जुड़ चुके हैं। तो क्लास में है आपके मधु, प्रगति, प्राची। चलिए ठीक है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किरातार्जुनीयम आपका जो है ये इससे 12 श्लोक हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। अब इसके आगे के श्लोकों पर हम आज से चर्चा करेंगे। ठीक है, 12 ही श्लोक हम आज भी पढ़ेंगे ताकि फ्राइडे तक हमारा ये जो किरातार्जुनीयम है ये हो जाए। कुछ क्वेश्चन शुरुआत में अभी तक जो आपने पढ़ा है उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, उसको देखिए। उसके बाद हम श्लोक पढ़ना शुरू करेंगे और फिर उसको पढ़ने कर आपके फिर कुछ क्वेश्चंस है उनको किया जाएगा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और कौन है क्लास में। अर्चना है, निशा यादव है। चलिए ठीक है, तो तैयारी ठीक चल रही है आप लोगों की। तनुज, शालू, शांति, रोशनी, दीपांशु, ज्योति। ठीक है, तो लगातार अपने नोट्स बनाते रहिए। इस सैटरडे के दिन हम नीति शतकम को करने वाले हैं, यानी नीति शतक का 1 शॉट देखेंगे। 40 श्लोक हम ऑलरेडी उसमें पढ़ चुके हैं, तो जो बाकी बचे हुए हैं उनका रिवीजन हो जाएगा और साथ में कुछ क्वेश्चंस हो जाएंगे। इस सैटरडे के लिए ये प्लान है हमारा। ठीक है, क्योंकि व्याकरण का हल संधि हमने नया टॉपिक शुरू किया है, तो वो तो अभी हुआ नहीं खत्म। अच्छा, एक व्याकरण में भी आपका उस दिन अच संधि का हम एक ही पार्ट कर पाए थे ना। तो एक काम करते हैं, इस शनिवार को हम 2-3 घंटे की 1 शॉट रखेंगे नीति शतकम की, 2-3 घंटे की 1 शॉट रख लेंगे व्याकरण की, थोड़ा सा बीच में गैप दे करके। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ पर क्वेश्चंस का जवाब। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि किरातार्जुनीयम के रचनाकार कौन है। तो क्या कहेंगे, किरातार्जुनीयम के रचनाकार हो गए भारवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरातार्जुनीयम महाभारत के किस पर्व से लिया गया है। ए ऑप्शन है आदि पर्व से, बी ऑप्शन है वन पर्व से, सी ऑप्शन है विराट पर्व से, डी है शांति पर्व से। ठीक है, बताइए। यहां पर किरातार्जुनीयम महाभारत के कौन से पर्व से लिया गया है। तो आप कहोगे किरातार्जुनीयम महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। इसकी कथा वस्तु वन पर्व पर आधारित है। महाभारत पर आधारित ग्रंथ निम्न में से रघुवंश हो गया, दशकुमार चरित हो गया, किरातार्जुनीयम हो गया, बुद्ध चरितम हो गया। देखो अभी तो आप लोग पढ़ रहे हो तो अभी आपको दिक्कत नहीं आएगी, मतलब अभी आप किरातार्जुनीयम ही पढ़ रहे हो तो अभी आपके क्वेश्चन सही लग रहे हैं। बस आपको अभी ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस आ कैसे रहे हैं, ताकि जब आप रिवीजन करो, दोबारा से इस ग्रंथ को पढ़ो, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आपको रिवीजन करना होगा। तो महाभारत पर आधारित ग्रंथ आप किरातार्जुनीयम कहते हैं। किरातार्जुनीयम ग्रंथ में कुल कितने सर्ग हैं। ए ऑप्शन है 15, बी ऑप्शन है 20, सी ऑप्शन है 18, डी ऑप्शन है 22। तो बताइए किरातार्जुनीयम में सर्गों की संख्या कितनी है। किरातार्जुनीयम एक महाकाव्य है, महाकाव्य सर्गों में बटा होता है। हमारे सिलेबस में इसका प्रथम सर्ग लगा हुआ है और कुल सर्गों की संख्या इसमें 18 है। किरातार्जुनीयम का प्रथम पद्य किस छंद में है। आपका वंशस्थ में है, उपजाति में है, आर्या में है कि मालिनी छंद में है। किरातार्जुनीयम का पहला जो आपके पद्य है, पहला जो श्लोक है वो कौन से छंद में है। पहला श्लोक आपके मंगलाचरण होता है, तो यहाँ पर पहला श्लोक मंगलाचरण है, जो कि किस कोटि में आता है। तो कहोगे यह एक वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। श्री इसमें एक मंगल सूचक शब्द है, इससे आपके जो है मंगलाचरण पढ़ा गया है। और छंद की बात करें तो पहले वाले सर्ग में कुल 46 श्लोक हैं। 46 में से शुरुआत के 44 वंशस्थ छंद में ही है, 45वां पुष्पिताग्रा छंद में है, 46वां मालिनी छंद में है। किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग में प्रमुखता से प्रयुक्त छंद कौन सा है। ए ऑप्शन है वसंत तिलका, बी ऑप्शन है उपेंद्र वज्रा, सी ऑप्शन है वंशस्थ, डी है ऑप्शन है उपजाति। तो क्या कहेंगे, किरातार्जुनीयम में प्रमुखता से वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। किरातार्जुनीयम में किरात शब्द किसका बोधक है। ए ऑप्शन है गणेश, बी ऑप्शन है शिव, सी ऑप्शन है राहु, डी ऑप्शन है युधिष्ठिर।
तो बताइए किरातार्जुनियम में किरात शब्द किसका बोधक है? तो कहोगे किरात और अर्जुनियम में जो किरात शब्द है वह जो शिव है, जो कि किरात वेशधारी है, यानी किरात का वेश धारण करके अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए आए हैं, तो उससे यहाँ पर पता चलता है। वनेचर किस वन में युधिष्ठिर के पास आया? ए ऑप्शन है विंध्याटवी में, बी ऑप्शन है द्वैत वन में, सी ऑप्शन है दंडक आरण्य में, डी ऑप्शन है पंचवटी में। तो बताइए वनेचर किस वन में युधिष्ठिर के पास आया? तो कौन सा वन था? तो आप कहोगे युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचरः समाययौ। तो यानी द्वैत वन में यहाँ वनेचर आया है। किरातार्जुनियम में कुरुणाम अधिपस्य शब्द प्रयुक्त किया गया है। ए ऑप्शन है अर्जुन के लिए, बी ऑप्शन है भीम के लिए, सी ऑप्शन है दुर्योधन के लिए और डी ऑप्शन है दुशासन के लिए। किरातार्जुनियम में कुरुणाम अधिपस्य पहले ही आपके था ना, श्रियः कुरुणाम अधिपस्य पद पहला ही था। तो यहाँ पर आपके कुरुणाम अधिपस्य पद से किसकी बोध था? तो कुरुओं का जो अधिपति है, कुरुणाम पदे षष्ठी विभक्ति बहुवचन अस्ति, और कुरुणाम इनका जो अधिपति है, इनका जो राजा है, यानी कुरु प्रदेश का जो राजा है, कौरवों का जो राजा है, वर्तमान में दुर्योधन है। तो इसीलिए यहाँ पर दुर्योधन की शब्द से पता चलता है। किरातार्जुनियम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद कैसा है? ए ऑप्शन लक्ष्मी, बी ऑप्शन विभू, सी ऑप्शन शिव और डी ऑप्शन श्री। किरातार्जुनियम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद क्या होगा? हम इसको लक्ष्मी पदांक महाकाव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्ष्मी पदांक महाकाव्य। इसका मतलब क्या है? लक्ष्मी पद से अंत हो रहा है इसके हर सर्ग का, इसीलिए इसको लक्ष्मी पदांक महाकाव्य कहा जाता है। आपसे पूछे निम्न में से वीर रस प्रधान काव्य कौन सा होगा? ए है उत्तर रामचरितम, बी है नैषधीय चरितम, सी है कुमार संभव, डी है किरातार्जुनियम। तो यहाँ पर किरातार्जुनियम कैसा है? इसका कौन सा अंगी रस या कहो जो मुख्य रस है वो कौन सा है? तो वह आपका वीर रस है और गौण रूप से श्रृंगार भी दिखाई पड़ता है। किरातार्जुनियम शब्दे कह प्रत्यय। किरातार्जुनियम पद में प्रत्यय है छ प्रत्यय, बी है गीप प्रत्यय, सी है ल्युट प्रत्यय, डी है युच प्रत्यय। तो ये मैंने बताया था किरातार्जुनियम पदे द्वंद्व समासः अस्ति, किराताश्च अर्जुनश्च। इनसे आपके बना किरातार्जुनौ, है ना, किरातार्जुनौ। अब इस किरातार्जुन शब्द से हमने छ प्रत्यय किया, छ को ई आदेश हुआ और छ को ई आदेश होकर वो किरातार्जुनीय बना, और म इसमें जुड़ा क्योंकि ये नपुंसकलिंग ग्रंथवाचक पद है, ग्रंथवाचक पद नपुंसकलिंग में होता है, इसीलिए हम इसका पूरा शब्द बन गया किरातार्जुनियम। किरातार्जुनियम के प्रथम सर्ग में वनेचर वार्तालाप कर रहा है दुर्योधन से, युधिष्ठिर से, अर्जुन से कि नकुल से। अभी तो पढ़ रखा है तो ये तो आसान होते हैं, लेकिन बहुत सारे साथी क्या करते हैं जब तैयारी कर रहे होते हैं किसी एग्जाम की, तो मूल ग्रंथ को नहीं पढ़ रहे होते हैं ना, कहीं से गाइड वाइड से कुछ फैक्ट्स याद कर लेते हैं। जैसे गाइड्स आती है ना एग्जाम के लिए, कंबाइंड कोई किताब ले ली और उसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं तो उसको पढ़ लेते हैं, तो उनके फिर सवाल गलत हो जाएंगे एग्जाम में, है ना। लेकिन मूल पंक्तियां पढ़ी होती है, आपको सवाल बिल्कुल बच्चों वाले लगते हैं कि भाई ये तो हमने पढ़ ही रखा है, इसीलिए हम लोग मूल पंक्तियों के साथ ही पढ़ रहे हैं ना। किरातः कस्य महाकाव्यस्य पात्रमस्ति? रघुवंशस्य, किरातार्जुनीयस्य, नैषधस्य, बुद्धचरितस्य। किरातः किस महाकाव्य का पात्र है? तो कहेंगे किरात पात्र है किरातार्जुनियम का। किरातार्जुनियम महाकाव्य किस पर आधारित है? ए ऑप्शन है श्रीमद् भागवत पर, बी ऑप्शन है विष्णु पुराण पर, सी ऑप्शन है महाभारत पर और डी ऑप्शन है रामायण पर। किरातार्जुनियम महाकाव्य किस पर आधारित है? तो कहोगे किरातार्जुनियम महाभारत की वन पर्व की कथा पर आधारित है। किरातार्जुनियम का नायक कौन है? ए ऑप्शन है युधिष्ठिर, बी ऑप्शन है अर्जुन, सी ऑप्शन है शिव जो कि किरात वेशधारी है और डी भीम। कौन है नायक? तो कहोगे किरातार्जुनियम का नायक है अर्जुन जो कि पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के लिए शिव की तपस्या करता है, तो यहाँ अर्जुन इसका नायक होगा।
किरातार्जुनियम का प्रधान रस क्या है? तो ये तो अभी आपने देखा ही, वीर रस प्रधान ये काव्य है। द्वैत वन में गुप्तचर किसके पास लौटा, है ना, किसके पास लौटा? तो आपको पहले ही श्लोक में मिलता है युधिष्ठिरम समाययौ, युधिष्ठिर के पास लौटा। ठीक है। श्रेयः कुरुणाम अधिपस्य पालनीम किस प्रकार का मंगलाचरण है? आशीर्वादात्मक है, नमस्कारात्मक है, वस्तु निर्देशात्मक है, या इनमें से कोई भी नहीं? तो कहोगे यह सीधे सीधे वस्तु निर्देशात्मक है, सीधे कथा वस्तु को ही शुरू करता है। आगे बढ़ते, सदा अनुकूलेषु ही कुर्वते रतिम नृपेषु अमात्येषु च सर्व संपदः, यह किसके द्वारा कहा गया है? यह उक्ति किसके द्वारा कही गई है? ए है द्रौपदी के द्वारा, बी है वनेचर के द्वारा, सी दुर्योधन के द्वारा, डी युधिष्ठिर के द्वारा। किसने कहा है? कल देखा था हमने, सदा अनुकूलेषु, सदा अनुकूलित रहने पर, कुर्वते रतिम, आपकी रतिम यानी प्रेम करती हैं, अनुराग करती हैं, नृपेशु अमात्येशु, नृपों और अमात्यों के अनुकूल रहने पर सदा प्रेम करती हैं, सर्व संपदा, सभी प्रकार की संपत्तियां आपके अनुराग करती हैं, प्रेम करती हैं, यानी आपके पास स्थिर रहती हैं, जहां पर राजा और मंत्री, नृप और अमात्य दोनों अनुकूल रहते हैं, दोनों एक दूसरे की बातों को समझने वाले होते हैं। तो यह उक्ति किसने कही थी? वनेचर के द्वारा कही गई थी। ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं, ये कथन किसने कहा, किसको कहा, यहाँ कुरुणाम पद किसके लिए आया था, यहाँ सह पद किसके लिए था। तो इस तरीके के सवाल श्लोकों से पूछे जाते हैं। जनरल सवाल तो रस कौन सा था, कौन सा इसका उपजीव्य है, नायक कौन है, ये जनरल सवाल है। अब आ जाते हैं हम 13वें श्लोक पर। इससे पहले के 12 श्लोक आप ऑलरेडी कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। देखिए अब लिखा है, वसूनि वांछन्न वशी न मन्युना स्वधर्म इति एव निवृत्त कारणः गुरु उपदिष्टेन रिपौ सुते अपि वा निहन्ति दंडेन सधर्म विप्लवम। ठीक है, चलिए तो सभी सही थे, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप बताइए इस पद में कौन सी संधि है, विच्छेद करके बताइए। इस पद में विच्छेद करके बताइए कौन सी संधि है। ठीक है, इस पद में बताइए कौन सी संधि है। ठीक, और दंडेन पद में बताइए कौन सी विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है। चलिए अब एक एक लाइन करके अर्थ देखते हैं। वसूनी, वसूनी होती है धन संपदाएं। ठीक है, वसूनी मतलब क्या हो गई आपकी धन संपत्ति। वांछन न, इसमें 2 पद हैं, एक है वांछन, एक है न। वांछन यानी चाहता हुआ, और ना वांछन मतलब ना चाहता हुआ। धन को ना चाहता हुआ। वशी, वशी किसके लिए आया है? वशी आया है दुर्योधन के लिए, है ना। किसके लिए आया है वशी पद? दुर्योधन के लिए। कौन बोल रहा है ये बात? वनेचर बोल रहा है, यानी वो जो दुर्योधन के राज्य में सब कुछ देख करके आया है, वही दुर्योधन अब वही वनेचर जो कि दुर्योधन के राज्य के सारे हाल समाचार देख के आया है, वो दुर्योधन के बारे में बता रहा है। तो ये वशी पद दुर्योधन के लिए आया है। बोल कौन रहा है? वनेचर। वनेचर कह रहा है कि वह वशी, वशी यानी जिसके वश में है अपनी सारी इंद्रियां। ठीक है, जिसका अपना मन, अपनी इंद्रियां अपने वश में है, यानी जो जितेंद्रिय है, ऐसा वशूनी ना वांछन, धन को ना चाहता हुआ, और ना मन्युना, ना क्रोध करता हुआ, है ना। तो क्रोध का कारण भी नहीं और धन का कारण भी नहीं, ऐसे जितेंद्रिय की बात हो रही है। वह वशी, वह जितेंद्रिय दुर्योधन, धन की इच्छा ना करते हुए भी जितेंद्रिय और क्रोध प्रेरित होकर दंड नहीं देता, यानी धन के कारण से किसी को दंड दे दे। जैसे आप देखिए कि आप सड़क पर जा रहे हैं ना, और ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं और आपको रोक लिया, और अब आपसे पैसे लेना चाहते हैं, पैसे ऐंठना चाहते हैं ना, तो 100-200 लेकर के आपको छोड़ दिया। तो ये कैसा था? ये ऐसा दंड है जो रुपयों के लालच में दिया गया है ना, कि यानी आपसे रुपया मिल जाएगा इसलिए आपको दंड दिया गया। तो ये होता है आपके वसूनी वांछन दंड, धन चाहते हुए दंड देना। और एक होता है कि आप किसी से बहुत क्रोधित है, तो बिना बात के आप किसी पर जो है वो दंड दे रहे हैं उसको, है ना। आपको किसी चीज की जिम्मेदारी मिली और आपका कोई एक खास जिस व्यक्ति से आप चिढ़ते हैं, तो आप अपने गुस्से के कारण उसको दंड दे रहे हैं। लेकिन ये इसके बारे में ऐसा ना कहा कि जितेंद्रिय है, ये ना वसूनी वांछन और ना मन्योना और ना क्रोध के कारण। स्वधर्म इति एव, ये तो मेरा धर्म है ऐसा, निवृत्त कारिणः, यानी अपना जो है धर्म मानते हुए कि ये तो मेरा धर्म है ना, धर्म है ऐसा मानते हुए, मेरा कर्तव्य है ऐसा मानते हुए, निवृत्त कारणः, ये लोभ, लालच,
क्रोध, इन सब कारणों से निवृत्त होता हुआ, इनसे रहित होता हुआ, तो वह केवल इसे अपना धर्म मानकर करता है। दंड देता है, लेकिन दंड देने के पीछे पैसे का लालच या आपके दूसरा कहा कि क्रोध वाला कारण नहीं रहता, इन सब से रहित हो गया है। इन सब कारणों से जो निवृत्त हो चुका है, रहित हो चुका है, वो तो स्वधर्म इति है, कि मेरा काम है, ऐसा मानते हुए दंड देता है, ना कि किसी लोभ क्रोध यह दंड का कारण नहीं बनते। गुरु उपदेष्टेन, गुरु के द्वारा उपदिष्ट दंडेन, दंड के द्वारा रिपौ, शत्रु को भी, और सुते अपि, और पुत्र को भी। तो आपका चाहे अब वो दंड का भागी, गुरु के द्वारा जो उपदिष्ट है वो दंड का भागी, चाहे उसका शत्रु हो, चाहे सुते यानी पुत्र हो, दोनों को ही वह बराबर दंड देता है। नहीं तो ज्यादातर अगर राजा आपके अपने धर्म का पालन करने वाला, कर्तव्य का पालन नहीं करने वाला होगा, तो शत्रु को तो दंड देगा, लेकिन अपने पुत्र की बात आएगी तो वही नियम बदल देगा, है ना, या पुत्र को बचाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर वह ये समझता है कि मैं राजा हूं और मेरा राज्य में सभी के लिए समान नियम कानून है, तो उसी धर्म का पालन करते हुए अब उसके उल्लंघन में चाहे मेरा बेटा हो, चाहे एक सामान्य व्यक्ति हो, उन दोनों को बराबर दंड देने वाला अगर होगा, तो इसी बात को कहा कि वो गुरु के उपदेश द्वारा, गुरु के उपदिष्ट दंड के द्वारा रिपौ, शत्रु में भी, सुते अपि, पुत्र में भी एक समान जो है वह क्या करने वाला है, कहा धर्म विप्लवम, धर्म के उल्लंघन करने वाले को निहंती, मारता है, नष्ट करता है, यानी धर्म के उल्लंघन करने वाले को क्या कर देता है, नष्ट करता है, चाहे वो शत्रु है, चाहे वो पुत्र है। तो इस प्रकार यहाँ पर लिखा कि दुर्योधन जितेंद्रिय होकर, वशी होकर, है ना तो धन के लोभ से, वशूनी वांछन न, और ना क्रोध से किसी को दंड देता है, वो तो केवल अपना धर्म समझकर, लोभ और क्रोध से रहित होकर, निवृत्त कारण होकर, गुरु द्वारा उपदिष्ट न्याय के अनुसार, चाहे वो शत्रु हो या पुत्र, धर्म विप्लव करने वाले को, धर्म उल्लंघन करने वाले को निहंती, नष्ट करता है। चलिए, तो अब यहाँ पर आवाज, एक दो साथियों को आवाज में दिक्कत है भाई, बाकियों को तो ठीक चल रही है ना, तो आपके यहाँ से कोई इशू हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो ठीक चल रही है आवाज में, सबके कमेंट आते। बाकी लोग बताइए, मेरी आवाज में किसी को कोई दिक्कत, ऑडियो वीडियो कहीं कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है? देखिए, आप लोगों ने जवाब दिया। सबसे पहला इत्येव पदे कहा संधि अस्ति, तो कहेंगे इति धन एव, है ना। इति में ई था, ई के बाद भिन्न स्वर, तो भिन्न स्वर के होने से इस आपके इस ई को हटा के य आ जाएगा, त आधा, और य में ए जुड़ गया आगे। तो ये कौन सी संधि हुई है? ये अच संधि का भेद जो हमने यण संधि पढ़ी थी, ये वही हुआ है। ठीक ठीक है। थोड़ी गूंज सी रही है, मेरे को अपने फोन में चला के देखनी पड़ेगी। रुक जाइए एक सेकेंड। चलिए, तो हम पढ़ रहे थे कि वसूनी वांछन, वसूनी वांछन वशी न मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारणः गुरु उपदिष्टेन ऋतौ रिपौ सुते अपि वा निहंति दंडेन स धर्म विप्लवम, यही पढ़ रहे थे ना। तो इसमें आवाज आपकी हल्की सी पीछे से वो है। चलिए, कोई आता है तो मैं दिखवाती हूँ उसको, है ना, तब तक पढ़ लेते हैं। चलिए, तो हम पढ़ रहे थे कि वसूनी वांछन, वसूनी वांछन वशी न मन्युना स्वधर्म इत्येव निवृत्त कारणः गुरु उपदिष्टेन ऋतौ
रिपौ सुते अपि वा निहंति दंडेन स धर्म विप्लवम। आवाज क्लियर है? पीछे से हल्की सी साउंड आ रही है किसी चीज की, वो मैं अभी कोई आता है इधर है ना, तो मैं उसको बोल देती हूँ। बाकी अब समझने में तो आवाज समझ में आ रही है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करिए, ठीक है। चलिए, आवाज क्लियर आ रही है, बस पीछे का कोई बैकग्राउंड में कोई साउंड चल रहा है, वो कोई आएगा तभी दिखवा सकते हैं, ठीक। चलिए देखो, तो यहाँ पर इति एव पदे यण संधि अस्ति, इति धन एव। आगे इधर वाले पद में देखें तो यहाँ पर क्या है, गुरु और उपदिष्टेन, उपदिष्टेन। तो गुरु में भी ऊ है, उपदिष्टेन में भी ऊ है, दोनों ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो गया है। तो ये बड़े ऊ को हम ऐसे गोल करके दिखाते हैं ना, तो ये आपके कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि हो गई, ठीक है, दीर्घ संधि हो गई। इसके अलावा क्या है, रिपौ पदे, रिपु होता है शत्रु, रिपौ सप्तमी विभक्ति का पद हो गया है ना। रिपु पद से सप्तमी विभक्ति एक वचन, जैसे गुरु का सप्तमी गुरौ, रिपु का रिपौ। सुत, सुत मतलब बेटा, सुत की सप्तमी एक वचन देखो, सुते है ना। सुते अपि पदे कौन सी संधि अस्ति, पूर्व रूप संधि अस्ति। ए और ओ पद के अंत में रहे, सामने हरस्व अ हो, तो हम यहाँ पर पूर्व रूप कह देते हैं एंगः पदांतादति सूत्र से। और दंडेन पदी अपि तृतीया विभक्ति एक वचन अस्ति, ठीक है। तो आप कहेंगे कि धन ना चाहता हुआ भी यह दुर्योधन है ना, और यह दुर्योधन जितेंद्रिय होकर, वशी होकर, ना तो धन के लोभ से है ना, वशूनी ना वांछन, और ना ही क्रोध के वशीभूत होकर, ना मन्यो ना किसी को दंड देता है, बल्कि यह तो क्रोध तथा लोभ से निवृत्त होकर है ना, निवृत्त कारण होकर, गुरु उपदिष्ट धर्म शास्त्रों के अनुकूल, शत्रु और पुत्र में कोई भेद ना समझकर, दंड के द्वारा जो भी धर्म का विप्लव करने वाला है, बाधा डालने वाला है, धर्म का उल्लंघन करने वाला है, उसको नष्ट करना अपना कर्तव्य समझता है। क्योंकि जो दंड के योग्य ना हो उन्हें दंड देना और दंडनियों को मुक्त अर्थात स्वच्छंद छोड़ना राजा को अपयश का भागी बनाता है और परिणाम स्वरूप वह नरक प्राप्त करता है। वह दुर्योधन जितेंद्रिय है, वह धन आदि इच्छा या अपने किसी स्वार्थ से कार्य नहीं करता, वरन लोभ आदि को छोड़कर अपना धर्म कर्तव्य मानकर गुरु एवं न्याय अधिकरण द्वारा निर्दिष्ट दंड से चाहे शत्रु हो चाहे पुत्र हो किसी भी संबंध में धर्म का अतिक्रमण नहीं करता। इस बात को यहाँ पर प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है। कुछ व्याकरणिक टिप्पणी और देखें तो प्रत्यय की बात करते हैं। वांछ धातु है, वांछ धातु से क्षत्रिय प्रत्यय करके वांछन रूप बनता है। विप्लवम पद में वी उपसर्ग है, प्लू धातु से अप प्रत्यय करके विप्लवम पद बना है। वशी, वशी का अर्थ होता है अधिकार या नियंत्रण करने वाला। वशी का अर्थ क्या होता है, जो अधिकार या नियंत्रण कर ले, यानी जिसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण हो वही वशी है। वशः अस्या अस्ति इति वशी, की जो वश में है जिसका सब कुछ, वही वशी होता है। निवृत्त कारणः अपगत कारणे लोभ आदि हेतु यस्य सह निवृत्त कारणः, लोभ आदि जिससे अपगत हो चुके हैं, जा चुके हैं। तो ये निवृत्त कारणः पद किसके लिए आया है, दुर्योधन के लिए आया है, बहुव्रीहि समास। निवृत्त शब्द को देखें तो नि उपसर्ग है, वृत्त धातु से त प्रत्यय करके आपका निवृत्त पद बना है। क्री धातु से आपके यहाँ पर ऋच प्रत्यय और ल्युट प्रत्यय करके कारणः पद बन गया है। तो निवृत्त कारणः, निवृत्त शब्द में त प्रत्यय, कारणः में ल्युट प्रत्यय और ऋच प्रत्यय। उपदिष्टेन, उपदिष्टेन पदे, तो आप कहोगे उपदेश, उपदिष्टेन पद देखें तो यहाँ पर उपदिष्टेन पद में उप उपसर्ग है, दिश धातु से त प्रत्यय किया है, तृतीय विभक्ति का रूप उपदिष्टेन बन गया। निहंति पदे नि उपसर्ग अस्ति, हन धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। निहंति, हन धातु का रूप प्रथमा विभक्ति में हंति ही बनता है, ठीक है। धर्म विप्लव का अर्थ है जो धर्म का विप्लव करे, नाश करे, है ना, धर्म को जो क्षति पहुंचाए, नाश पहुंचाए, ठीक है, उसको नष्ट करे, उसको धर्म विप्लव कहा जाता है। अब अगले श्लोक को देखते हैं। अगला श्लोक क्या कहता है, लिखा है विधाय रक्षान परितः परेतरान आशंकिता आकारम उपैति शंकितः क्रिया अपवर्गे, क्रिया अपवर्गेषु अनुजीवी सात कृताः कृतज्ञताम अस्य वदन्ति संपदः।
अब यहाँ पर दुर्योधन के बारे में ही बात चल रही है। विधाय मतलब होता है रखकर, नियुक्त कर कर। रक्षान यानी रक्षकों को, जो रक्षा करते हैं सैनिक वगैरह, उनको नियुक्त कर कर, उनको निधाय। परितः परेतरान, कहा परितः चारों ओर, परेतरान यानी जो बड़े अत्यंत आत्मीय विश्वसनीय लोग हैं उनको चारों ओर रक्षा करने के रूप में विधाय, नियुक्त करके। तो चारों ओर उसने जो जाल बिछा रखा है, यानी रक्षा करने के लिए, कहीं कोई राज्य पर आक्रमण ना कर दे, या ये आपके बीच में पांडव ही आकर के कुछ उपद्रव ना मचा दे, इसीलिए दुर्योधन ने अपनी सुरक्षा के लिए कहा चारों ओर विश्वसनीय रक्षकों को नियुक्त किया हुआ है। तो परेतरान रक्षान, जो विश्वसनीय आपके रक्षक हैं, जो आत्मीय रक्षक हैं, जो बंधु के समान है, ऐसे रक्षकों को परितः निधाय, चारों ओर निधाय, नियुक्त करके, है ना। अशंकित आकारम, अशंकित आकारम यानी अब उसके मन में कोई शंका नहीं रह गई है, ऐसे आकारम, ऐसे आकार को, ऐसे हाव भाव को, उपैति प्राप्त करता हुआ, है ना। शंकितः, शंका में डूबा रहता है, यानी बाहर से दिखाता है कि अपने विश्वसनीय सैनिकों को उसने चारों तरफ क्या कर दिया है, वह मतलब धारण करवा रखा है, रक्षा में नियुक्त कर रखा है। यह रख करके वो आशंकित आकारम, आशंकित यानी उसके मन में अब कोई शंका नहीं है, अब बेफिक्र हो चुका है, अब उसको किसी का कोई डर नहीं है। ऐसा शंका रहित आकारम, आकार को, भाव भाव को उपैति प्राप्त करता हुआ भी वह कैसा है, शंकितः, खुद अंदर से डरा हुआ है। अशंकित आकृतम यानी निर्भयता का रूप धारण करता है ना, दिखाता है कि अब उसको कोई डर नहीं रह गया। लेकिन आपके अशंकित आकारम यानी निर्भयता वाले आकार को धारण करता हुआ भी शंकितः, भीतर से शंका में डरा हुआ रहता है। पीछे से थोड़ी सी आवाज बच्चे कह रहे हैं कुछ बैकग्राउंड में आ रहा है, एक बार आप देखना, 1 सेकंड का वेट करेंगे। तो आप कहेंगे आशंकित आकारम, जिसने आपके शंका रहित हो गया है, ऐसे आकार को उपैति प्राप्त करता हुआ भी शंकितः, शंका से भरा हुआ रहता है। तो अंदर से शंकित रहते हुए भी बाहर से निर्भय होने का आभास जो है वो दिखाता है सबको। क्रिया अपवर्गेशु, क्रिया अपवर्गेशु यानी क्रिया के समाप्त हो जाने पर भी। देखिए आवाज यहाँ तो क्लियर आ रही है, ठीक है, यहाँ क्लियर आ रही है। जब मैं चुप होती हूँ तब पीछे से हल्की सी एक साउंड है, बाकी तो आवाज प्रॉपर आ रही है, ठीक है। गूंज कर आ रही है, वो गूंजने का कारण ये हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा आपके खाली है स्टूडियो, है ना, नहीं तो गूंजनी तो नहीं चाहिए। वैसे पिछली भी क्लास हुई थी उसमें तो नहीं गूंजी थी। तो एक बार अपने फोन में भी चेक कर लीजिए कोई सेटिंग वगैरह बिगड़ी हो कहीं से, है ना। हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है, सुन लिया हमने, यहाँ तो ठीक आ रही है आवाज, ठीक है। आवाज थोड़ी कम कर लीजिए, हाँ, है ना, कम पे तो ठीक सुनाई दे रही है, ठीक। चलिए देखो, क्रिया अपवर्गेशु यानी क्रियाओं के फल प्राप्ति हो जाने पर अनुजीवी सत्कृता, आपके अनुजीवी यानी सेवकों को सत्कृता, सत्कार पूर्वक संपदा, संपत्तियां देता है। तो जब वह अपने जो सेवक लोग हैं उनको क्रिया में लगाता हुआ, क्रियाओं का कार्य अपवर्ग होता है फल प्राप्ति हो जाना, जिन कामों में उसने लगाया है उसकी फल प्राप्ति हो जाने पर अनुजीवी, जो अनुजीवी है, सेवक जन है, उनको सत्कृता, उनको आदर पूर्वक सम्मान कर कर संपदा, आपकी क्या देता है, तो ऐश्वर्य, धन आदि से उनका सम्मान करता है। तो कार्य की समाप्ति पर सेवकों को प्रदान करने वाली संपत्तियां अस्य कृतज्ञता, उसकी कृतज्ञता को वदंती बताती है कि वो उन सेवकों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखता है। यह बात जब वह आपके धन संपत्तियों को दे रहा होता है तब उससे प्रकट होती है, यानी उसकी कृतज्ञता को प्राप्त करने वाली
प्रकट करने वाली है, उसकी यह दान आपकी आदर पूर्वक दी गई संपत्तियां। तो किसी ने अच्छा काम किया तो उसको भैया आपके जो है उपहार दे देगा कि ये लो 5,000 स्वर्ण मुद्राएं, ये लो 2,000 स्वर्ण मुद्रिकाएं। तो इससे क्या होता है कि जो काम करने वाले सेवक जन है, जब वो क्रिया करके अपने फल को प्राप्त कर चुके होते हैं, जो भी काम उनको सौंपा होता है वो पूरे हो जाते हैं, तो वो सत्कार पूर्वक उनको धन संपत्तियां देकर अपनी कृतज्ञता को वदंती प्रकट करता है, बताता है। ठीक है, तो दुर्योधन चारों ओर अपने विश्वसनीय रक्षकों को नियुक्त करके भीतर से शंकित होते हुए भी बाहर से निश्चिंत और निर्भय होने का आभास देता है। जब कार्य पूरे हो जाते हैं तो सेवकों को संपत्तियां और पुरस्कार देता है जो उसकी कृतज्ञता को प्रकट करती है। आपसे बोलेगा कि यहाँ पर आशंकित आकारम उपैति कह, आशंकित यानी शंका रहित हाव भाव को दिखाता है कौन? तो आप क्या कहेंगे? आशंकित आकार कौन है? दुर्योधन, जो आपके अपने आप को निर्भय दिखा रहा है, आशंकित दिखा रहा है, ऐसे आकार को उपैति प्राप्त करा रहा है। तो आशंकित आपके आशंकित आकार उपैति कहा तो कहोगे दुर्योधन। ठीक है, और इसके अलावा संधि की बात करें तो विधाय रख करके या नियुक्त करके रक्षान रक्षकों को परितः परेतरान, जो विश्वसनीय रक्षक है उनको चारों तरफ नियुक्त करके आशंकित कारम उपैति, आशंकित हो चुका है ऐसे भाव को उपैति प्राप्त कर कर शंकित रहता हुआ क्रिया अपवर्गे शु, तो आपके क्रिया में अपवर्ग हो जाने पर, है ना। तो यहाँ पर कौन सी संधि है बताइए? तो आप कहेंगे क्रिया वर्गेशु, वर्गेशु, फिर क्या है? अनुजीवी सात्कृता, है ना, सात्कृता। तो यहाँ पर आप कहेंगे शु और अनुजीवी पदे गुण संधि अस्ति, क्योंकि शु में से उ हट गया, उ की जगह व में आगे वाला अनु जुड़ गया। तो यहाँ पर कौन सी संधि हुई है? आपकी गुण संधि, है ना। कृतज्ञताम अस्य वदंती संपदः। चलिए अन्य व्याकरणिक टिप्पणी को देखें तो यहाँ पर कुछ कठिन शब्दों के अर्थ है। शंकित, शंकालु होता हुआ, चारों ओर परेतरान, अपने रक्षान मंत्री गोपनीय रखने में समर्थ रक्षकों को विधाय नियुक्त कर कर अशंकित आकारम, निर्भयता को उपैति धारण करता है। क्रिया अपवर्गेशु यानी कर्मों के समाप्ति हो जाने पर अर्थात फल प्राप्त होने जाने पर, अनुजीवी सात्कृता सेवकों को दी गई संपत्तियां अस्सी दुर्योधन की कृतज्ञताम वदंती, कृतज्ञता को प्रकट करती है। तो कहोगे सुयोधन, यानी जिसको हम दुर्योधन कहते हैं, इसका नाम यहाँ सुयोधन प्रयोग कर रखा है। स्वराष्ट्र परराष्ट्र सब जगह मंत्र गोप समर्थ आत्मीय कर्मचारियों को कार्यभार सौंपकर स्वयं उसका विश्वास न कर निशंकता का भाव प्रदर्शन मात्र करता है। कार्य समाप्ति के पश्चात सेवकों को वेतन के रूप में प्रदान की गई संपत्तियां दुर्योधन की कृतज्ञता को बताती हैं। मनुष्य की विचारधारा विशेष परिस्थिति में बदल सकती है, कभी कभी अपने भी पराये हो जाते हैं, इसीलिए शासक को किसी पर पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए, किंतु सबको संदेह की दृष्टि से देखने पर विश्वसनीय भी अविश्वसनीय हो सकते हैं और धोखा दे सकते हैं। बुद्धिमानी यह है कि मन में संदेह होते हुए भी उसे अपनी चेष्टा या व्यवहार द्वारा परिलक्षित ना होने दे। तो ये जो आपके गहराई वाली बात है कि उसने जो है अपने विश्वसनीय जनों को रक्षा के कार्य में नियुक्त करके उनको ऐसा दिखाता हुआ कि वो रक्षा के कार्य में लगे हुए हैं, इसलिए वो आपके क्या हो चुका है? तो आशंका रहित हो चुका है ना। लेकिन अंदर से उसको सचेत है, अंदर से वो शंकित है, लेकिन उसने दिखाया नहीं, क्योंकि क्या कहा कि अगर हम दिखाते हैं कई बार सामने वाले, हमने बहुत विश्वसनीय व्यक्ति को रक्षा के कार्य सौंप रखा है और उसको हम ऐसा दिखाते हैं कि हम अभी भी डरे हुए हैं, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं धोखा देने वाला हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर आपके कहा कि परिलक्षित उसको सामने से ना होने। दुर्योधन आत्मियों को, विश्वसनीय लोगों को ही रक्षक नियुक्त करता है, किंतु रक्षक नियुक्त करके भी दुर्योधन मन ही मन शंकित रहता है, अतः चारों ओर से शत्रुओं से रक्षा करके स्वयं आशंकित की तरह व्यवहार करता है। अपने व्यवहार से यह आभास नहीं होने देता कि वो शंका करता है। यही नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों को पूरा करने वाले लोगों या सेवकों को जो संपत्ति, पुरस्कार आदि देता है, वह पुरस्कार संपत्ति यही बताती है कि दुर्योधन सेवकों के प्रति कृतज्ञ होने पर भी उन्हें पुरस्कृत करता है और कृतज्ञ नहीं है। यही विशेषता यहाँ पर दुर्योधन की दिखाई गई है। परेतरान पद को देखें तो कहेंगे परेतरान परेभ्यः इतरे परेतिरः, है ना। तो आपके पंचमी तत्पुरुष का पद है परेतर, परेतरान परे
परेभ्यः, ठीक है। परेतरान यानी जो आपके परेतर लोग हैं, पर इतर लोग। पर इतर का मतलब आप ऐसे समझे कि जो आपके पांचों पांडव हैं, तो पांडवों के भी राज्य में कुछ सगे होंगे, कुछ पहले भैया युधिष्ठिर राजा थे तो उनके अपने कुछ विश्वसनीय सैनिक होंगे, तो उनसे भी जो इतर हैं यानी उनके जो शत्रु हैं वह यहाँ जैसे दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो मित्र हो जाता है। तो यहाँ ऐसे ही परेतरान परेभ्यः, तो इनसे जो इतर है, पर इतर दूसरों से जो इतर है, उनसे जो इतर है, ऐसे लोगों को रक्षा के कार्य को सौंपता हुआ। रक्षान रक्षन्ति इति रक्षाः, तान जो रक्षा का कार्य करते हैं उनको रक्षान कहा। विधान पद में, विधाय पद में वि उपसर्ग है, धा धातु से लिय प्रत्यय किया हुआ है। आशंकित आकारम शंका संजाता अस्य शंकिता, जहां शंका उत्पन्न होती है उसको शंकित कहते हैं, और शंका पर से इतच प्रत्यय करते हैं तब शंकित शब्द बनता है। इतच प्रत्यय में इत जुड़ जाता है ना। न शंकित इति अशंकित, जहां शंका नहीं रहती वो अशंकित हो जाता है। नए तत्पुरुष समास अशंकित पद में। अशंकितस्य आकारः, अशंकित आकार को जिसने ग्रहण किया हुआ है षष्ठी तत्पुरुष का हो गया। आकारः पद देखें तो आ उपसर्ग क्री धातु से घय प्रत्यय है। क्रिया अपवर्गेशु पदे, क्रियाणाम अपवर्गाः, क्रिया का फल प्राप्ति हो जाना, तेषु क्रियाओं का फल प्राप्ति हो जाना षष्ठी तत्पुरुष का पद है। पूरे पद में सप्तमी तो है ही। अनुजीवी सात्कृताः, अनुजीवियों के प्रति जो सात्कृताः सत्कार करने वाला है, और अनुजीविन पदे साति और प्लस आपके क्री और टाप प्रत्यय करके पूरा शब्द बना है अनुजीवी सात्कृताः। कृतज्ञताम, कृतज्ञ कृतम जानाति, किया हुआ है जो ये जानता है वही कृतज्ञ है, और इस भाव को कृतज्ञता कहते हैं। कृतज्ञता पद में कृत आपके कृत शब्द है, पहले तो क्री धातु से क प्रत्यय करके कृत शब्द है, फिर ज्ञा धातु है, इससे आपके क प्रत्यय करके कृतज्ञ, और कृतज्ञता में फिर कृतज्ञ पद में तल प्रत्यय और टाप प्रत्यय जोड़कर कृतज्ञता पद बन जाता है। उपैति पद को देखें तो उप उपसर्ग ई धातु और लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। इणगतौ धातु का रूप लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में आपके क्या बनता है, एतौ बनता है, तो यहाँ पर एति पद बनता है, एति से उप उपसर्ग जुड़ गया है, उपैति पद बन गया है। ठीक, चलिए अलंकार पर तो चर्चा करनी नहीं है। आगे देखिए लिखा है आपका अगला श्लोक है हमारा, अनारतम तेन पदेषु लंभिता विभज्य सम्यक विनियोग सत्क्रियाः फलन्ति उपायाः परिवृहन्तायति रूपेत्य संघर्षम इव अर्थ संपदः। बताइए इसमें कौन सी संधि है, बताइए। परिवृहतायति रूपेत्य और संघर्षम इव अर्थ संपदा, यहाँ पर भी बता सकते हैं कौन सी संधि है जब तक मैं आगे बढ़ती हूँ। तो लिखा अनारतम, अनारतम मतलब बिना रुके हुए लगातार। तेन पदेषु लंभिता, तेन यानी तेन पद किसके लिए आया है, तो ये आपके दुर्योधन की ही बात हो रही है। वनेचर पूरी तरह से दुर्योधन में पर ही चर्चा कर रहा है, तो इसीलिए क्या कहेंगे कि अनारतम तेन, कि उसके द्वारा, अनारतम बिना रुके लगातार निरंतर, पदेषु लंभिता पदों पर स्थानों पर, लंभिता प्राप्त किए हुए या आश्रित किए हुए, नियोजित किए हुए। तो दुर्योधन के द्वारा, तेन उसके द्वारा पदों पर उचित रूप से नियुक्त किए गए, विभज्य बांटकर, सम्यक ठीक प्रकार से बांटकर, विनियोग सत्क्रियाः तो आपके विनियोग जोड़ा गया है, लगाया गया है, सत्क्रियाः यानी आपकी जो सत्कार पूर्वक क्रिया कार्य होते हैं, तो ठीक प्रकार से विभाजित किया है और नियोजित होकर सत्कार सहित जो प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे फलंति उपायः, ऐसे उसके उपाय फल देने वाले हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो आपके उपाय चार होते हैं, आपके साम दाम दंड भेद, ठीक है। तो साम दाम दंड भेद, राजा जो है जब अपना राज्य व्यवस्था चलाता है तो इन चार उपायों का आश्रय लेता है। साम का मतलब है कि आप किसी को जो है वो बोल करके किसी से बात बना सकते हो, है ना, मधुर वचन बोल करके अच्छा संबंध बना सकते हो, या क्या कर सकते हो, या दान दे करके किसी को आपने उपहार भिजवाया, ठीक है। कई बार हम दूसरे देशों की मदद भी कर रहे होते हैं ना, कहीं कुछ आपके किसी देश में भूकंप आ गया, कोई आपदा आ गई, तो हम मदद के लिए उसको कुछ दान देते हैं, तो इससे भी हम किसी दूसरे देश के साथ अपने संबंधों को अच्छा करते हैं। तो राजा भी अपनी राज व्यवस्था में साम का प्रयोग कर सकता है, दान का प्रयोग कर सकता है, दंड होता है कि हम किसी को भाई दंडित कर रहे
हैं, हम जैसे अभी पाकिस्तान को हमने दंडित किया, तो ये क्या है, ये दंड विधि है। कई बार राजा को सिर्फ बोल करके या दान के द्वारा हम अपने राज्य व्यवस्था को नहीं चला सकते, कई बार दंड देने की जरूरत भी होती है। तो दूसरा होता है भेद। भेद होता है कि शत्रु का शत्रु कौन है, इस तरीके से लड़ाई लगवा देना दो देशों के बीच में, है ना, दो राजाओं के बीच में, तो ये भेद। तो ये 4 प्रकार के उपाय कोई भी राजा अपने राज्य को चलाने के लिए प्रयोग करता है। तो अब इसके बारे में कहा कि जहां पर जो जरूरत है वैसे ही क्रियाओं में लगाए हुए इसके उपाय फलंति फल देने वाले होते हैं। परिवृंतायति, पर आपके परिवृंतायति का मतलब है उत्तरोत्तर फैलने वाली, जैसे बेल होती है ना, कोई बेल फैलती जाती है, तो ऐसे इसकी भी फैलने वाली है, स्थिर होने वाली है। वे उपाय स्थायी होकर बाद में उत्तरोत्तर फल देते हैं और अधिक फल बाद में देने वाले बन जाते हैं। रूप आपके परिवृतायति ही उपेत्य संघर्षम इव अर्थ संपद, उपेत्य प्राप्त होकर संघर्षम इव, मानो संघर्ष करते हुए के समान अर्थ संपद, धन संपत्तियां आपस में संघर्ष करती है कि मैं फल दूंगी, है ना। तो यानो कि मानो परस्पर प्रतिस्पर्धा करती हुई दुर्योधन की अर्थ संपत्तियां बढ़ने लगती हैं, क्योंकि उसके उपाय कैसे हैं, तो कहा उचित जगह पर लगाए हुए, जहां पर जिस चीज की जरूरत है, जहां पर जिस स्थान पर जो करने की जरूरत है, कहीं साम की जरूरत है तो वहां साम ही प्रयोग लाएगा, कहीं दंड देने की प्रयोग है तो दंड ही लाएगा, कहीं पर दान से काम बन सकता है तो दान ही करेगा, कहीं पर भेद डाल करके काम निकल सकता है तो ऐसा। तो जहां जहां पर जिसकी जरूरत है ऐसी क्रियाओं में नियोजित करते हुए, ठीक प्रकार से नियोजन करते हुए उसके उपाय फलंती फल देने वाले हैं, परिवृंतायति उत्तरोत्तर फलों को बढ़ाने वाले हैं। तो दुर्योधन द्वारा उचित पदों पर नियोजित और सत्कार पूर्वक प्रयोग किए गए जो साम दाम दंड भेद उपाय है, ये निरंतर फलंती फल देने वाले हैं, क्योंकि ये उपाय समय पर बांटकर सम्यक प्रकार विभज्य, ठीक प्रकार से समय पर बांटकर प्रयोग किए जाने के कारण स्थायी होकर उत्तरोत्तर वृद्धि करने वाले हैं। फलस्वरूप मानो जैसे उसकी अर्थ संपत्तियां परस्पर प्रतिस्पर्धा कर रही हैं कि मैं बढ़ूंगी, है ना। तो इस प्रकार दिन रात आपके चौगुनी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ दुर्योधन के बारे में कहा कि अनारतम, बिना रुके हुए, लगातार, निरंतर, तेन पदेशु, उसके द्वारा, पदेशु लंबिता, उचित पदों पर आश्रित किए हुए, बांटकर, सम्यक विनियोग कर ठीक प्रकार से लगाकर, सत्क्रिया, सत्कार पूर्वक, फलंति उपाय, उसके उपाय फल देने वाले बन गए हैं। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि उसके द्वारा उचित पदों पर ठीक प्रकार से विभाजित करके लगाए हुए सत्क्रिया, सत्कार पूर्वक क्रिया ने आपके लंबित आश्रय बनाया हुआ है उपायों को। इससे क्या हुआ है, संघर्षम उपेत्य इव, संघर्ष को प्राप्त करते हुए के समान मानो परिवृंतायति फैलती है, उत्तरोत्तर समृद्धि को बढ़ाने वाली है, अर्थ संपत्तियां, और अनारतम फलंती, और लगातार बढ़ती ही जाती है। तो ये आपके दुर्योधन के बारे में, राज्य के बारे में कहा। तो यहाँ पर कौन सी संधि है, तो कहोगे फलंती, फल देने वाले हैं, उपाया, उसके उपाय। यण संधि है, यण संधि में ई हट करके य आ गया है, त आधा हो गया, फलंत्य उपाया, ठीक है। इसके अलावा आप कहेंगे परिवृंतायति, है ना, प्रवृंतायति, और तिहि का जो विसर्ग है वो र में बदल गया है, और उसके बाद आपका पद क्या था, उपेत्य, ठीक है। और इसमें देखेंगे तो संघर्षम इव, संघर्षम इव अर्थ संपदः, अर्थ संपदः, तो कहेंगे इव में अ है, अर्थ में अ है, तो ये इवार्थ संपदः आपको दिख रहा है, म तो आधा है, इसमें ये जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है, ठीक। सम्यक विनियोग, तो यहाँ पर सम्यक था, इस क को ग हो गया है, आप झलाम जशवंते देखते हैं तो यहाँ क को ग बन जाता है, ठीक। तो यहाँ पर आप देखेंगे अनारतम, बिना रुके, तेन, उसके द्वारा, पदेशु, उचित स्थानों पर, लंबिता, प्राप्त किए गए, आश्रय किए गए, विभज्य, विभाजित करके, सम्यक, ठीक प्रकार से, विनियोग, सत्क्रिया, उचित प्रकार से, सत्कार पूर्वक प्रयोग किए गए जो उपाया फलंती, उपाय फल देने वाले हैं, और परिवृंतायति, और उत्तरोत्तर फैलने वाले हैं, उपेत्य, प्राप्त करके, मानो संघर्षम इव, संघर्ष करने के समान, प्रतिस्पर्धा करने के समान, अर्थ संपदः फलंती, अर्थ संपत्तियां उसकी बढ़ने वाली है, ठीक। तो यहाँ पर आप कहेंगे
कि वह दुर्योधन भली प्रकार जानता है कि कब किस परिस्थिति में कौन से उपाय का पालन किया जाए, यानी कहाँ पर कौन से उपाय को लंबित किया जाए, आश्रित किया जाए, कौन से पदेशु, कौन से स्थान पर कौन से आपके उपाय को लंबित करना है, आश्रय लेना है, वह सम्यक प्रकार से विनियोग, वहां पर सम्यक प्रकार से उन्हीं क्रियाओं को विनियोग करता है, जोड़ता है, उन्हीं क्रियाओं को लगाता है, उन्हीं उपायों को लगाता है। दुर्योधन उपयुक्त उस अवसर पर उचित उपाय का प्रयोग करता है। किन किन लोगों के साथ संधि करनी चाहिए, मित्रता करनी चाहिए, किन किन बलवानों को भी देना चाहिए, किन शत्रुओं से डरना चाहिए, किस कम सामर्थ्य वालों से युद्ध करना चाहिए, इन सब बातों का विचार करके ही वो साम दाम दंड उपायों का प्रयोग करता है। इस प्रकार विनियोग सत्क्रिया यानी उचित प्रकार से सत्क्रिया यानी साम दाम दंड का प्रयोग के कारण मानव प्रतिस्पर्धा से करती हुई निरंतर बढ़ती हुई अर्थ संपत्तियां उसकी दिन रात चौगुनी वृद्धि से बढ़ती जा रही हैं। तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे अनारतम पद में न आरतम बिना रुके, आरतम रुकना, न आरतम बिना रुके हुए लगातार, है ना। तो न आरतम नारतम पदे नए तत्पुरुष समास। लंबिता पद देखें तो लम शब्द से डिच प्रत्यय और ता प्रत्यय करके यहाँ पर लंबित शब्द बना, लंबित में ताहा जोड़ दिया, लंबिता। विभज्य पद में वि उपसर्ग भज धातु और त्वा की जगह ल्यप प्रत्यय, दोनों समानार्थक होते हैं, बस यह जुड़ा होता है तो वहां ल्यप प्रत्यय हो जाता है त्वा की जगह। उपेत्ति पद में देखें तो उप उपसर्ग है, ई धातु से आपके ल्यप प्रत्यय का प्रयोग उपेत्ति बन गया। विनियोग शब्द में देखें तो वी और नि उपसर्ग और युज धातु है। परिवृहता यानी आपके परिवृता पद में परि उपसर्ग है, वृह धातु से डिच और ता और टाप प्रत्यय करके परिवृता शब्द बन गया। आयति ही पद में आ उपसर्ग है, यम धातु से तिन प्रत्यय करके आयति ही शब्द बना है। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि अनेक अनेक राजन्य रथा अश्व संकुल तदीय मानस्थानिकेतानस अजिरम नयति युग्म छद्म गंधीर आर्द्रताम भृशम नृपोपायनम दंतिनाम मदह। ठीक है, अब देखिए अनेक अनेक राजन्य रथा अश्व संकुलम, अनेक राजन्य यानी अनेक राजाओं द्वारा, रथ अश्व संकुलम रथों और अश्वों यानी घोड़ों से भरा हुआ, संकुलित होता हुआ। तो अनेक राजाओं के रथों और घोड़ों से भरा हुआ, अनेक राजाओं के रथों और घोड़ों से भरा हुआ। तदीयम तदईयम यह उसका आस्थान निकेतन सभा मंडप। तो दुर्योधन की ऐसा नहीं कि भैया अपने राज्य में जो है वह डर के बस एक जगह बैठा हुआ है, वो पूरा अपने राज्य का विस्तार कर रहा है। इसीलिए तो अनेक राजाओं के जो राजा लोग हैं वो अपने घोड़े और रथ लेकर के उसके सभा मंडप पर इकट्ठे हुए हैं। तो कहा अनेक रथ अश्व संकुलम यानी अनेक घोड़ों और रथों से संकुल है, भरा हुआ है। तदीयम उसका आस्थान निकेतन, उसका सभा मंडप। और आजिरम मतलब होता है आंगन। आंगन के बारे में क्या कहा कि नयति यानी बना देता है या लेकर आता है। अयुग्म छद गंधमी, अयुग्म छद्म गंध के मतलब है तो आपके एक पौधा होता है जो सप्तपर्णी कहलाता है ना। और सप्तपर्णी है, सप्तपर्णी में आपके साथ अयुग्म इसको इसलिए बोला क्योंकि युग्म मतलब होता है दो चार तो छह, है ना, ये विग्म है, लेकिन 7 अयुग्म है तो इसीलिए इसको सप्तपर्णी को अयुग्म छंद आपके छद्मगंधी पौधा बोला है। तो अयुग्म छद्मगंधी यानी इस सप्तपर्णी वृक्ष की जो गंध है, उसके जो फूलों की गंध के द्वारा मानो आर्द्रताम आर्द्रता को, गीलेपन को, भृशम भृशम मतलब बहुत अधिक, है ना, अत्यधिक गीलेपन को। और आगे वाली लाइन देखेंगे नृप उपायन दंतिनाम मदह। तो नृप उपायन मतलब राजा के, उपायनम उपहार स्वरूप, दंतिनाम हाथियों का मदह भरा हुआ है। अब इसका मतलब ये समझिए कि अनेक राजागण उपहार स्वरूप अनेक दंती नाम अनेक हाथियों के लेकर के आए हैं उपहार स्वरूप। और उसके मद से, उसके मैंने कहा था कि जो जवान हाथी होते हैं उसके कानों से मदजल बहता है। तो अब आपके जो मदजल है वह क्या है, वो दिखाता है कि हाथी जवान है। तो अब राजा को आप उपहार देंगे तो बूढ़ा हाथी थोड़े देंगे, जवान देंगे। तो वो उन हाथियों के उपहार स्वरूप उसका आंगन भी भरा हुआ है, जिन्हें हाथियों से के कानों से बहने वाला जो मदजल है, जो सप्तपर्णी पौधे की गंध के समान
आपके पूरा उसका आंगन क्या हो रहा है, महक रहा है। तो राजाओं के उपहार में दिए गए दंतीनाम हाथियों के मदजल से, राजाओं द्वारा उपहार में दिए गए हाथियों के मदजल से क्या होता है, तो कहा कि इससे हाथियों के मदजल से, जिसकी गंध सप्तपर्णी के गंध के समान है, वह आंगन को क्या करती है, भृशम आर्द्रताम नयति, बहुत गीला कर देती है। अब इस पूरे को एक साथ पढ़ो कि जो आपका अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम, अनेक राजाओं के रथ और अश्व से संकुल भरा हुआ है, तदियम स्थान निकेतन, उसका राजसभा, उसका सभा मंडप अनेक राजाओं के रथों और घोड़ों से भरा हुआ है। और अजिरम, और उसके आंगन के बारे में कहा कि उसका जो अजिरम है, इसका जो आंगन है, वो दंती नाम हाथियों के, आपके हाथियों के मद से भृशम आर्द्रताम, भयंकर अत्यधिक आर्द्रता, गीलेपन को क्या करता है, तो कहा आपके भयंकर गीलेपन को नयति प्राप्त कराता है। अयुग्म छद्म गंधि भी, जैसे सप्तपर्णी के गंध के समान बहने वाला मद उस भृशम नयति, भृशम आर्द्रताम नयति, भयंकर गीलेपन को लेकर आता है। और ये दंती नाम कैसे हैं, तो नृप उपायन है, राजाओं के द्वारा उपहार में दिए गए हाथियों के मदजल, जो कि सप्तवर्णी गंध के, सप्तपर्णी पौधे की गंध के समान उसके अजिरम आंगन को भृशम आर्द्रताम नयति, भयंकर गीलेपन से भर देता है। तो मतलब उसकी अन्य राजाओं से इतनी बनती है कि वो उपहार स्वरूप उसके लिए भयंकर मदजल बहने वाले हाथी लेकर के आ रहे, जिससे उसका पूरा आंगन भरा हुआ है। राजाओं के आने के कारण उनके रथ और घोड़ों से उसका सभा मंडप भरा हुआ है। तो इतने इस प्रकार दुर्योधन के मित्र बन चुके हैं। तो यहाँ पर अब संधि देखें, अनेक राजन्य रथ अश्व संकुलम, रथ अश्व संकुलम, बताइए कौन सी संधि है, तदीयम, तदीयम, फिर म आधा है, आस्थान, निकेतन और अजिरम। तो निकेतम, निकेतन और अजिरम, अजिरम, बताइए कौन सी संधि है। फिर यहाँ पर नयति और अयुग्म छद्म गंधी, अयुग्म, अयुग्म छद्म गंधी, ठीक है, गंधी ही में विसर्ग है और विसर्ग को र हो गया है, और यहाँ पद क्या था, आर्द्रताम, ठीक है। फिर क्या लिखा है यहाँ पर, नृप उपायन, उपहार स्वरूप दंती नाम मदह। तो अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखें रथाश्व संकुलम, रथाश्व, रथ अश्व नहीं है, रथाश्व, तो रथ अश्व, अ और आ, कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। रथ और अश्व के संकुल यानी उनके समूह से, उनके भीड़ से भरा हुआ है, जिसका आस्थान निकेतन, जिसका सभा मंडप। और आपके निकेत और अजिरम पद में भी निकेतन में अ है, निकेतन, और अजिरम में अ है, अ और आ हो गया है, तो निकेतनाजिरम, ये दिख रहा है आपको, निकेतनाजिरम। यहाँ पर भी अ और अ होकर दीर्घ संधि है ना, अजिरम पद। फिर यहाँ पर नयति, नयति में ई है, उसके बाद भिन्न स्वर है, ई को हटा के त आधा, ई की जगह य। तो ये आपके कौन सी संधि को दिखाता है, दीर्घ यण संधि को दिखाता है, ठीक। और आप कहेंगे यहाँ तो विसर्ग संधि हुई है, गंधी और आर्द्रताम विसर्ग संधि है। नृप उपाय में, नृप में अ है, उपाय में उ है, अ और उ ओ होकर के यहाँ गुण संधि हो गई है, ठीक। तो अब इस पूरे का अर्थ क्या हुआ कि अयुग्म छद गंधी ही, आपके सप्तपर्णी पौधे की गंध जैसा निरप उपायन दंती नाम, राजाओं के द्वारा उपहार स्वरूप दिए गए हाथियों के मद से उसका आस्थान निकेतन अजिरम, उसका जो आपके सभा मंडप है ना, वह आपके, और उसका जो आंगन है वह भृशम यानी अत्यधिक आर्द्रताम नयति, गीले को प्राप्त हो चुका है। और अनेक राजन्य रथाश्व संकुलम, और अनेक राजाओं के रथ और घोड़ों से भरा हुआ है। तो इस तरीके से ये आपने ये वाला श्लोक देखा। इसको हम थोड़ा सा और
व्याख्या पढ़ लेते हैं इसकी। तो व्याख्या क्या लिखी है, तो कहा सप्तपर्णी का जो फूल हो उसकी तरह तीखी सुगंध वाला अधीनस्थ राजाओं द्वारा उपहार स्वरूप में लिए गए हाथियों के मदजल राजाओं के रथों और घोड़ों से भरा हुआ है। दुर्योधन का सभा भवन है ना, आंगन बहुत अधिक गीला कर देता है। भाव यह है कि सैकड़ों अधीनस्थ राजाओं द्वारा उपहार स्वरूप लाए गए हजारों हाथी उसको भेंट किए जाते, अतएव उन मत वाले हाथियों के कपोलों से इतना अधिक मात्रा में मज्जल गिरता है कि सभा भवन का पूरा आंगन गीला हो जाता है। कहने का अभिप्राय है कि दुर्योधन का ऐश्वर्य इतना बढ़ गया है कि उसकी अभिव्यक्ति सर्वत्र होती रहती है, क्योंकि आप किसी गरीब व्यक्ति के घर में जाओगे तो बहुत कम सामान लेकर के जाओगे, है ना, आप कुछ एक आध दर्जन केले रख लिए, एक आध कुछ फल रख लिया और ऐसे करके चले जाओगे। लेकिन किसी अमीर व्यक्ति के पास जाओगे तो फिर आप इतना छोटा मोटा सामान लेकर नहीं जाओगे, आप उतने ही ज्यादा भयंकर जो है तोहफे लेकर के जाओगे। तो ये तोहफे दिखाते हैं, अन्य राजाओं के द्वारा दिए हुए तोहफे दिखाते हैं कि दुर्योधन का यश कितना बढ़ गया है कि जो अनेक राजा उसके आंगन में सभा मंडप में आकर अनेक तरह के आपके उपहार उसको भेंट कर रहे हैं। तो ये दुर्योधन की बढ़ी हुई समृद्धि उसके यश को यहाँ पर सूचित करता है। जैसे प्रतिदिन बहुत से राजा लोग अनेक मतवाले हाथी उसे उपहार के रूप में देते हैं, जिनके गंड स्थलों से बहता हुआ मदजल इसकी सभा मंडप के प्रांगण को आर्द्र बना देता है, अर्थात मदजल की आर्द्रता तथा गंध ही उसके ऐश्वर्य को व्यक्त कर रहे हैं। वनेचर का भाव यह है कि दुर्योधन के बढ़ते प्रभाव के कारण विभिन्न देशों के राजा दुर्योधन से मित्रता का संबंध बनाने के लिए उत्सुक दिखाई पड़ते हैं, उसको प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के उपहार भी लाते हैं। क्या कह रहे हैं कि नोट्स बनाने में अनुवाद ही लिखें, व्याख्या को छोड़ सकते हैं। हाँ छोड़ सकते हैं व्याख्या को आप, है ना, अगर आप अपने स्तर पर नोट्स बना रहे हैं तो आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तदीयम टिप्पणी देखें, तदीयम तो तस्य इदम, यहाँ कर तस्य इदम पद में जोड़ करके तदीयम बनाया, ठीक है, तत् का और इय तदीयम। आस्थान पद में आस्था शब्द से ल्युट प्रत्यय आस्थानम, आर्द्रताम में आर्द्र शब्द से तल प्रत्यय और टाप प्रत्यय करके आर्द्रता, आर्द्रता में द्वितीय विभक्ति का आर्द्रतम हो गया। उपायन में उपसर्ग ई धातु और ल्युट प्रत्यय करके उपायन, ठीक है। तो यहाँ पर सप्तपर्णी का जो पौधा है उसके बारे में कहा है कि एक वृक्ष जिसमें एक गुच्छे में 7 पत्ते होते हैं तो इसको सप्तपर्णज कहते हैं। इसी का दूसरा नाम विषम छद भी है। विषम छद का परिवार ही अयुग्म छद भी है। युग्म का अर्थ है जोड़ा, छद का अर्थ है पत्ता। जिस पेड़ के गुच्छे में पत्ते नहीं होते उसे अयुग्म छद कहते हैं। श्रेष्ठ हाथियों के गंड स्थल से चूने वाला मज्जल की गंध इसी सप्तपर्ण के फूल के गंध के समान होती है, तो इसीलिए यहाँ पर इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए आगे क्या लिखा, कहा सुखेन लभ्या दधतः कृषि वलहि कृष्टपच्या इव सस्य संपदः वितन्वती क्षेमम अदेव मातृकाश्चिराय तस्मिन् कुरवः चकासति। इसका अर्थ क्या है, सुखेन, सुखेन यानी सुख से, सुख पूर्वक, लभ्या प्राप्त होने वाली, दधतः धारण करती है, कृषि वलही किसानों के द्वारा सुख पूर्वक प्राप्त होने वाली धारण करती है। तो यहाँ पर सुखेन मतलब सुखपूर्वक बिना कठिनाई के, लभ्या प्राप्त होने वाली, दधतः धारण करते हुए, रखते हुए, कृषि वलही, कृषि वलही पद का अर्थ क्या है ये पूछता है। तो कृषि वलही क्या है, किसान है ना, कृषक। तो किसानों को सरलता से प्राप्त होकर धारण करने वाली है। अकृष्ट पच्या, अकृष्ट पच्या यानी बिना हल चलाए, अकृष्ट पच्या मतलब बिना हल चलाए पकी हुई के समान, सस्य संपदा फसल रूपी संपदाएं। तो बिना हल चलाए बढ़िया फसल की संपदाएं को धारण करती हुई, आसानी से प्राप्त करती हुई। तो जैसे बिना, अगर आपको खेत में बढ़िया फसल चाहिए तो पहले के समय हल चलाते थे ना खेतों में, तो जितना बढ़िया हल चलाओगे, आपकी जो है मेहनत करोगे, उतना बढ़िया आपको सस्य यानी फसलें मिलेगी। लेकिन यहाँ पर कहा सुखपूर्वक, लभेत प्राप्त होने पर सुखपूर्वक प्राप्त हो जाती है, कृषि वलही किसानों के द्वारा संपदा धारण करती हुई, अकृष्ट पच्या बिना हल चलाए पकी हुए के समान, सस्य संपदा फसल रूपी संपदाएं, है ना। तो मानो बिना हल चलाए ही पकी हुई फसल की भांति धन संपदाएं यहाँ प्राप्त हो रही हैं। जैसे किसान को बिना खेत में हल चलाए सुखपूर्वक प्राप्त हो जाए फसल, तो वैसे ही यहाँ पर इसको सस्य रूपी संपदाएं, फसल के समान ही संपदाएं बिना आपके हल चलाए, बिना मेहनत किए, मानो आसानी से प्राप्त हो रही हैं।
और वितनवती फैला रही है, क्षेमम सुख समृद्धि और कल्याण को फैला रही है। अदेव मातृका, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, अदेव मातृका। अदेव मातृका का मतलब है कि जो देव यानी होता है भाग्य, मातृका भाग्य रूप में आपके जो आश्रित है ना, तो जो भाग्य पर आश्रित है ना, यानी आपकी जैसे वर्षा है तो वर्षा आएगी तभी आपके जो है फसल होगी, सिंचाई खेतों में होगी, तो ये देव मातृका है कि हम वर्षा पर आश्रित है अपनी फसल को उगाने के लिए। यहाँ कहा नहीं, ऐसा नहीं, अदेव मातृका है, यानी जहां वर्षा पर फसल सिंचाई के लिए आश्रित नहीं है, दूसरे उपाय अपना रखे हैं। दूसरे उपाय क्या होते हैं कि हमने जो नहर है, कुएं हैं, ठीक है, आपकी नालियां हैं छोटी छोटी, वो आपके वहां जल स्टोर करके रखा है और उससे अब सिंचाई हो रही है। तो कहा फैला रही है कल्याण को, संपदाओं को बिना आश्रित किए वर्षा पर, चिराए तस्मिन लंबे समय तक, तस्मिन उस दुर्योधन की ऐश्वर्य को फैलाने वाली है जिसने वर्षा पर आश्रित नहीं कर रखा अपनी जनता को, चिराए लंबे समय से। उसके राज्य में कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था बहुत अच्छी है, नदी नहर तालाब के कारण, तो वो बिना वर्षा पर आश्रित हुए चिरकाल तक, लंबे समय तक सुख संपत्ति फैलने वाली है। कुरवः चकासती, ऐसा कुरवः ऐसा कुरु प्रदेश, चकासती मानो शोभायमान हो रहा है। इस प्रकार कुरु प्रदेश धन धान्य संपदा से शोभायमान हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि दुर्योधन के राज्य में किसानों को अन्न संपत्ति इतनी सरलता से प्राप्त होती है मानो जैसे बिना हल चलाए ही फसलें पककर तैयार हो गई हो। कृत्रिम सिंचाई के कारण वर्षा पर निर्भर न रहते हुए भी चिरकाल तक कल्याण फैलता है और संपूर्ण कुरुक्षेत्र मानो धन संपदा से संपन्न होकर शोभायमान है। तो सुखेन लभ्या, सुख पूर्वक प्राप्त होने पर, कृषि वलही किसानों के द्वारा दधतः धारण करती हुई अकृष्ट पच्चिया बिना हल चलाए पकी हुए के समान, सस्य संपदा फसल रूपी संपदाएं, वितनवती विस्तार करती है, क्षेमम कल्याण का ऐश्वर्य का आपके विस्तार करती है। अदेव मातृका चिराय, बिना वर्षा पर आश्रित हुए लंबे समय से उस कुरुक्षेत्र में चकासती शोभा देती है संपदा, यही संपत्तियां, ठीक है। तो सुखेन लभ्या दधतः कृषि वलहि अकृष्ट पच्चाः इति पदे विसर्ग संधि अस्ति। कृषि वलहि पदे कह विभक्ति अस्ति, बताओ कृषि वलहि पद में कौन सी विभक्ति है? विसर्ग को र हो गया है और वहां पर आगे अकृष्ट पच्चा शब्द है, विसर्ग संधि हो गई। और वितनवती, वितनवती क्षेमम अदेव मातृकाः, मातृकाः, मातृकाः और चिराय विसर्ग संधि, तस्मिन कुरवश्च, कुरवश्च, तो कुरवः च, कुरवः च है ना, कुरवः च चकासती, कुरवः चकासती, तो ये आपके विसर्ग संधि हुई है, ठीक। कृषि वलहि पदे तृतीय विभक्ति बहुवचन किसानों के द्वारा। तो इस पूरे का अर्थ व्याख्या पढ़ लेते हैं। तो कहोगे चिरकाल से, बहुत लंबे समय से दुर्योधन प्रजा का कल्याण करते रहने की स्थिति में प्रजा के अभ्युदय के लिए निमित्त यत्नशील रहता है। उसके राज्य में कृत्रिम नदियों नहरों का जाल बिछा है, क्योंकि उसने आवश्यकता अनुसार जगह जगह पर तालाब नहरों का निर्माण कराया है। इससे कुरु प्रदेश कैसा हो गया है? अदेव मातृका हो गया है। कृषकों को बिना अधिक परिश्रम के ही मानो जैसे सुलभ तरीके से सुख पूर्वक प्राप्त हो जाता है धन, है ना, जिससे उसके देश के निवासी हरे भरे हैं। तात्पर्य यह है कि अब प्रजा को वर्षा के जल पर आश्रित नहीं रहना पड़ता। सिंचाई की पर्याप्त सुविधा के कारण किसान अब कृषि कार्य में कठिनाई का अनुभव नहीं करते। ऐसा लगता है किसानों द्वारा उगाई गई फसल आपकी क्या हो, बिना मेहनत के या बिना आपके जो है हल चलाए प्राप्त हो गई हो, और इस उगी हुई फसल से मानो संपूर्ण कुरुदेश चकासते शोभा दे रहा है ना। सस्य समृद्ध, फसल से समृद्ध होकर चकासती शोभा दे रहा है, शोभायमान हो रहा है। भावार्थ है कि दुर्योधन के राज्य में नदी नहरों कुओं आदि के द्वारा बिना वर्षा पर निर्भर हुए अच्छी फसल प्राप्त होने से, राज्य धन धान्य में समृद्ध होने से प्रसन्नता का अनुभव करते हैं।
तो अदेव मातृकाः, अदेव मातृकाः पद में कौन सा आपके शब्द है? तो कहोगे देवः एव माता येषां ते, भाग्य ही है जिनकी माता, उसको देव मातृकाः कहते हैं। अदेव मातृकाः मतलब न देव मातृकाः, जहां पर आपके भाग्य ही माता नहीं है भैया, है ना, तो इसको अदेव मातृकाः कहा। अदेव मातृकाः में नए तत्पुरुष हो गया। लभ्याः पद में आपके जो है वह लभ आपके शब्द है, इस लभ शब्द से यत प्रत्यय करके आपके लभ्याः बना है। संपदः पद में सम उपसर्ग है और आपके का धातु से यत प्रत्यय करके संपदः पद बना है, ताहा का विशेषण है। दधतः पद में धा धातु से क्षत्रिय प्रत्यय करके दधत, ठीक है, और यह कुरवः का विशेषण के रूप में आया है कि दधतः कुरवः, धारण करा हुआ कुरु प्रदेश। कुरवः यानी कुरुणाम निवासः, कुरवः कुरुओं का जो निवास स्थान है उसको कुरवः कहा है। और यहाँ पर तस्य निवासः से अण प्रत्यय होकर यहाँ पर आपके कुरु और अण में अण का लोप करके कुरवः पद बचा है। कृषि वल ही मतलब कृषि से वलच प्रत्यय करके कृषि वल, है ना, और यहाँ पर तृतीय विभक्ति का रूप है फिर कृषि वल ही, ठीक। क्षेत्र जीवश्च कर्षकश्च कृषि वलः, जो आपके क्षेत्र को कर्षते हैं, है ना, खींचने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं, उसको कृषि वल कहा जाता है। पच्याह शब्द में पच धातु से क्या प्रत्यय होकर पच्याह बनता है। सस्य संपदः में सस्या नाम संपदः, फसल रूपी जो संपदाएं हैं, फसलों की जो संपदाएं हैं, षष्ठी तत्पुरुष। वितन्वती में वि उपसर्ग है, तन धातु से शत प्रत्यय करके वितन्वन, और यहाँ पर आपके जो है तस्मिन सप्तमी एक वचन का रूप वितन्वती पद बना है। अब देखिए आगे क्या लिखा है। उदार कीर्तेः उदयं दयावतः प्रशांत अबाधम दिशतो अभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धे अस्य गुरुः उपस्नुता वसूप अम्मानस्य वसूनी मेदिनी। उदार कीर्तेः, उदार कीर्तेः यानी उदार कीर्ति वाले, आपसे बोलेगा उदार कीर्तेः पद किसके लिए आया है, तो उदार कीर्तेः पद आया है आपके किसके लिए, आपके दुर्योधन के लिए। तो उदार कीर्तेः, उदारता पूर्वक कीर्ति वाले, उदारता पूर्वक प्रसिद्धि वाले। उदयम आपके उदार कीर्तेः दयावतः, दया करने वाले। उदयम शब्द का अर्थ आगे आएगा कि आपके उदारता पूर्वक जिसकी प्रसिद्धि है और जो दयावान है, दया को धारण करने वाला है, ऐसा प्रशांत बाधम, प्रशांत शांत हो चुकी है, जिसकी बाधम बाधाएं दिशतः सभी दिशाओं में फैलाते हुए अभिरक्षया सुरक्षा के द्वारा, तो सुरक्षा व्यवस्था के द्वारा सभी बाधाओं को शांत करके जो क्या करता है, कहा आपके विस्तार करता है। स्वयं प्रदुग्धे, स्वयं मानो दूध देने वाली है ना, आपके प्रदान करने वाली है। अस्य गण, इसके गुणों से उपस्नुता, गुणों से प्रसन्न हुई। मेदिनी पृथ्वी, पृथ्वी खुद जैसे कोई गाय प्रसन्न होकर खुद ही दूध दे दे, तो इसके 80 गुण, 80 मतलब दुर्योधनस्य गुण, दुर्योधन के गुणों से उपस्नुता प्रसन्न होती हुई मेदिनी, यह पृथ्वी मानो स्वयं प्रदुग्धे, स्वयं प्रदान करती है। पृथ्वी उसके गुणों से मानकर स्वयं ही उसको प्रदान करती है। वसु उपमान से वसूनी, तो जैसे वसु उपमान, जैसे आपके जो कुबेर है, कुबेर के समान धन संपत्तियों को देने वाली है। जैसे कुबेर के गुणों से प्रसन्न होकर उसको धन संपत्तियां दी जाती है, ऐसे मानो यह पृथ्वी खुद ही प्रसन्न होकर दुर्योधन को धन संपत्तियों को यानी देने वाली है। कुबेर तुल्य उस दुर्योधन की धन संपत्ति। तो उदार कीर्ति वाले, दया स्वभाव वाले, सुरक्षा व्यवस्था से शत्रुओं की बाधाओं को शांत करके उन्नति फैलाने वाले, कुबेर तुल्य दुर्योधन के गुणों से प्रसन्न होकर यह पृथ्वी स्वयं ही बिना प्रयास के धन संपत्ति प्रदान करती है। जैसे मानो गाय अपनी इच्छा से दूध देती हो, वैसे ही यहाँ पृथ्वी खुद ही उसकी आपके धन संपत्ति उसको देने वाली है। तो उदार कीर्तेः उदयम दयावतः, उदार कीर्ति वाले, दयालु, प्रशांत बाधम, सभी बाधाओं को शांत करने वाले, दिशतोः चारों ओर की, अभिरक्षयाः आपकी रक्षा करते हुए, स्वयं प्रदुग्धे स्वयं ही धोने वाली है, इसके गुणस्य उपस्नुता, इसके गुणों से प्रसन्न होती हुई, वसुपमानस्य कुबेर के समान, वसूनी धन देने वाली, मेदिनी यह पृथ्वी। ठीक है, तो इस पूरे का अर्थ क्या हो गया कि जिसकी उदार कीर्ते है, उदार कीर्ते है और उदयम, विसर्ग को र हो गया, र में आगे उदय है तो हृदय दिख रहा है आपको। दयावतः प्रशांत बाधम, दिशतः
दिशाओं से, दिशतः दिशाओं से, अभिरक्षया, यहाँ पर भी आपके कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। स्वयं प्रदुग्धे, स्वयं प्रदुग्धे अस्य, कौन सी संधि है, गुणः उपस्नुता, गुणः और फिर क्या है, उपस्नुता, फिर क्या है, वसु उपमानस्य, उपमानस्य। चलिए बताइए कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी संधि है, तो कहेंगे दिशतः अभिरक्षया विसर्ग संधि, विसर्ग से पहले अ, विसर्ग के बाद अ, विसर्ग को ओ, अ को आपके अवग्रह चिन्ह, ठीक है। गुणः उपस्थिता अपि विसर्ग संधि, र बदल गया है, इसमें भी विसर्ग संधि है। यहाँ ए और ओ अंत में हो, सामने हरस्व हो तो पूर्व रूप संधि होती है, ठीक है। और यहाँ पर वसु उपमानस्य में वसु उ, दोनों में दीर्घ उ, दीर्घ संधि, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप इस पूरे की व्याख्या देख लेते हैं। तो परम यशस्वी जो है, ठीक, परम यशस्वी जो है, दयालु जो है, चारों ओर से रक्षा की सुव्यवस्था करते हुए कुबेर के समान उस दुर्योधन को वसुंधरा उसके गुणों से प्रसन्न होकर बिना परिश्रम ही मानो स्वयं ही संपत्ति प्रदान करती है। इन दुर्योधन के गुणों से द्रवित होकर मानो पृथ्वी उस गाय के समान है जो अपना दूध स्वयं दे देती है। तो आपसे बोलेगा मेदिनी का अर्थ क्या है, मेदिनी का अर्थ है पृथ्वी, ठीक है। आपके स्वयं प्रदुग्धे, स्वयं ही दूहती है, तो इसमें आपके किससे तुलना करी गई है, गौह से। जैसे गाय प्रसन्न होकर खुद ही दूध देती है, ऐसे मेदिनी पृथ्वी मानो यहाँ इसके गुणों से उपस्नुता प्रसन्न होती हुई स्वयं ही क्या करती है, तो कहा स्वयं ही धन संपदा वसूनी, यानी आपकी जो धन संपदा है उसको धारण कराती है, देती है। इसके लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता, पृथ्वी स्वयं प्रभुत धन संपत्ति प्रदान करती है, अर्थात राज्य बाहरी आक्रमण आदि से मुक्त होकर निरंतर समृद्धि की ओर आगे बढ़ता है। भाव यह है कि वह यश अर्जित करने के साथ साथ दयालुता का व्यवहार करता हुआ, प्रयत्न करता हुआ अपनी सुशासन व्यवस्था के कारण उन्नति कर रहा है। तो यहाँ उदार कीर्ति ही अस्य सह, किसके लिए आया है, उदार कीर्ति ही, कहेंगे ये दुर्योधन के लिए आया है, बहुव्रीहि समास है ना। उदार शब्द में उत उपसर्ग से री धातु और घय प्रत्यय करके उदारह बनता है। कीर्ति ही शब्द में क्री शब्द से आप क्री धातु से आप तीन प्रत्यय करते हो तो कीर्ति ही शब्द बनता है। दयावतः भी किसके लिए आया है, आपके दुर्योधन के लिए, बहुव्रीहि समास। दया अस्ति यस्य दयावान, दया है जिसमें वो दयावान, और यहाँ दया शब्द से मतु प्रत्यय किया है तो दयावत बन गया, दया वाला, ठीक है। ये भी दुर्योधन के लिए। प्रशांत बाधम, ये भी दुर्योधन के लिए ही है। प्रशांता बाधा स स्यात्, तथा प्रशांत हो चुकी है जिसकी बाधा, ठीक है। अब यही भाव समास और क्रिया विशेषण के तौर पर इसको प्रयोग किया गया। प्रउपसर्ग शुरुआत में दिखाई दे रहा है, इसीलिए इसको प्रउपसर्ग शुरुआत में रहने के कारण अव्ययी भाव बोल दिया। वसु उपमानस्य, तो वसु उपमान, यानी यहाँ पर वसु जो आपके कुबेर है उससे तुलना की गई है। वसु उपमानम, उपमानम पदे उप उपसर्ग से मा धातु में ल्युट प्रत्यय करके उपमानम पद बन गया। अभिरक्षा, तो अभितः रक्षा, चारों तरफ से की गई रक्षा को अभिरक्षा कहते हैं, तृतीय विभक्ति का रूप हो गया। दिशतः पद में दिश धातु से लट प्रत्यय के षष्ठी विभक्ति एक वचन में आपके दिशतः शब्द बनता है। प्रदुग्धे में प्रउपसर्ग दुह धातु के लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन का रूप प्रदुग्धे, ठीक है। यहाँ पृथ्वी का वर्णन है किंतु वर्णन के आधार पर अप्रस्तुत गाय की प्रतीति होने से समासोक्ति अलंकार, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, ये क्या कहता है, महोजसौ मान धना धनार्चिता धनुर्भूतः संयति लब्ध कीर्तयः न संहत अस्तस्य न अभिन्न वृत्तयः प्रियाणि वांछनति असुभिः समीहितुम्। महाओजसः, महाजसः यानी अत्यंत ऊर्जा वाला जो है, बल वाला जो है, उसको महोजसः बोला है। महाओजसः इति महोजसः, कौन सी संधि है यहाँ पर, महोजसः, यानी जिसमें महाओजस बल है ना, तो जिसमें बहुत बल है। मान धना, मान ही जिसके लिए, मान सम्मान ही जिसके लिए धन है उसको मान धना कहा है, स्वाभिमानी पुरुष। धनार्चित, धन के द्वारा जो अर्चित है, सम्मानित है, धन के द्वारा जिनको सम्मानित किया गया। तो कहा
कि अब यहाँ दुर्योधन के सैनिकों के विषय में बात हो रही है कि दुर्योधन के सैनिक कैसे हैं, महाओजसः है, महाबलशाली है, मान धनाह, मान सम्मान ही जिनका धन है, स्वाभिमानी है, धनार्चितः, धन के द्वारा, उचित धन के द्वारा जो सम्मानित भी है। तो दुर्योधन के सैनिक महाबलशाली, स्वाभिमानी और धन से आपके क्या है, सम्मानित है। धनुर्भूताह, धन को, धनुर यानी धनुष को, भूताह धारण करने वाले हैं, धनुर्भूताह धनुष को धारण करने वाले, संयति युद्ध में लब्ध कीर्तयः, जिन्होंने युद्ध में कीर्ति प्रसिद्धि प्राप्त करी हुई है, ऐसे धनुष को धारण करने वाले हैं। तो वे धनुषधारी योद्धा है जिन्होंने युद्ध भूमि में कीर्ति भी प्राप्त करी है। ठीक है, तो संयति मत का अर्थ है युद्ध में लब्ध कीर्तयः, कीर्ति को प्राप्त करने वाले। न संहताः, नहीं न संहताः तस्य न अभिन्न वृत्तयः, न संहताः स्वार्थवश संगठित नहीं है, यानी दुर्योधन से कोई स्वार्थ है इसलिए उसके पास संगठित है, इकट्ठे हैं, ऐसा भी नहीं है। न संहताः है, स्वार्थवश संगठित हो ऐसा नहीं है। तस्य आपके न संहताः तस्य, उसके पास स्वार्थवश इकट्ठे नहीं है। न भिन्न वृत्तयः, जिनकी वृत्तियां आचरण भिन्न भिन्न हो ऐसा भी नहीं है, यानी सब एक जैसे आचरण वाले हैं। आपके सैनिक ही अलग अलग आचरण वाले हो तो वो क्या युद्ध में जाएंगे, पहले खुद ही आपस में लड़ मरेंगे। तो ये न भिन्न वृत्तियां हैं, इनकी परस्पर कोई अलग वृत्तियां नहीं है, मतभेद नहीं है, सब एक मत वाले हैं। तो ना तो वो स्वार्थ के लिए एकत्र हुए हैं, ना आपस में भिन्न मतभेद रखने वाले हैं, भिन्न आचरण वाले हैं। प्रियाणी वांछन्ति, प्रियाणी अपने स्वामी के प्रिय कार्यों को वांछनी चाहते हैं, तो उनके स्वामी के जो प्रिय कार्य है केवल उसको ही चाहने वाले हैं। और अशुभी, अशुभी प्राणों से भी जो समिहितुम पूरा करना चाहते हैं, प्राण देकर भी अगर अपने प्रिय के कार्यों को पूरा करना पड़े तो ऐसा करने वाले, ऐसा चाहने वाले यह है। ठीक, तो क्या कहेंगे कि वे दुर्योधन के प्रिय कार्यों को पूरा करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए भी तत्पर हैं। दुर्योधन की सेना कैसी है, महाबलशाली, महोजसः, स्वाभिमानी, ठीक है, धन से सम्मानित है, वे युद्ध में निपुण प्रसिद्ध धनुषधारी है, वे ना तो केवल स्वार्थवश संगठित है, ना परस्पर मतभेद रखते हैं, वे सब एक मत होकर दुर्योधन के प्रिय कार्यों को पूरा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने के लिए तत्पर रहते हैं। तो लिखा महोजसो, कौन सा संधि है, महोजसो, तो महाओजसः, महाओजसः, महाबलशाली, महाओजसः महाबलशाली, मान धनाः, मान ही है जिनका धन, स्वाभिमानी, और धनार्चितः, धन के द्वारा जो आपके क्या है, आपके सम्मानित है। धन अर्चिता, धन अर्चिता, धन से अर्चित, धन से सम्मानित। धनुर्भूतः, धनुष को धारण करे हुए, धनुर्धारी, संयति युद्ध में लब्ध कीर्तयः, कीर्ति को प्राप्त करने वाले। ना संहत तस्य, स्वार्थवश नहीं इकट्ठे हुए, है ना, ना संहता अस्तस्य, ना संहताः तस्य, तो ना संहताः आपके संहताः, और फिर तस्य विसर्ग संधि, न भिन्न वृत्तयः, प्रियाणि वांछनी, प्रियाणि वांछन्ति, अशुभिः, अशुभिः समिहितम, समिहितुम। बताइए एक एक करके कहां पर कौन कौन सी संधि है। तो सबसे पहले कहेंगे कि यहाँ पर महाओजसः पदे वृद्धि संधि अस्ति, डबल मात्रा हो गई है वृद्धि रेची सूत्र से। संहताः तस्य पदे विसर्ग संधि अस्ति, विसर्ग को स में बदल दिया है। धन अर्चिता पदे धनार्चिता पद बन गया है, दीर्घ संधि अस्ति। वांछन्ति अशुभिः, वांछन्ति में ई है, उसके बाद भिन्न स्वर है, यण संधि, त आधा, त की जगह य, ई की जगह य में आगे वाला अशुभी जुड़ गया, तो ये यण संधि। ठीक, चलिए, तो ये आपको अब धीरे धीरे संधि समझ में आ रही होगी, है ना, प्रैक्टिस करते करते आ जाती है। वनेचर दुर्योधन की लोकप्रियता का वर्णन यहाँ पर कर रहा है। कहता है कि दुर्योधन का हित चाहने वाले वीर अपने प्राणों की भी बाजी लगाने के लिए तैयार है। क्यों? उसकी सेना में धनुर्धर महाबलिष्ठ है, जिन्हें अपनी कुलीनता पर गर्व है, स्वाभिमानी है, द्रव्य आदि से सत्कृत है, उचित धन आदि से सम्मानित है। धन के लोभ में पड़कर दुर्योधन को धोखा दे इसकी संभावना नहीं है, स्वार्थवश उससे नहीं जुड़े। सम्रांगण में लब्ध प्रतिष्ठा है, युद्ध में प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके हैं, यानी जीत विजय पाने वाले हैं, उन्हें युद्ध में पराजित करना आसान नहीं है। स्वार्थ के कारण योद्धाओं में ना तो कोई संगठन है और ना ही परस्पर विरोध है। ऐसा नहीं कि स्वार्थ के कारण वो संगठित है, और ऐसा भी नहीं कि भिन्न आचरण वाले, भिन्न व्यवहार वाले, विरोध वाले हैं। वो अवसर पाकर अपनी खीर ना पकाने वाले ऐसे उसके पास अस्त्र उठाए हुए
प्राणों की बाजी लगाने के लिए तत्पर योद्धा रहते हैं, यानी अपने आपस में कोई फायदा ना करते हुए भी अपने प्राणों की बाजी देकर के भी अपने प्रिय के हित को चाहने वाले, प्राणों के देकर के भी अपने आपके जो है स्वामी के हित को चाहने वाले हैं। दुर्योधन की सेना योद्धा बलिष्ठ कुलीन यशस्वी है, उसके मतभेद नहीं रखते, उसके लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए उत्सुक रहते हैं। कवि ने वनेचर के इस कथन में वीरों के लिए कुछ ऐसे विशेषणों का प्रयोग किया है जो प्रकारांतर से दुर्योधन की सफलता की संभावना को व्यक्त करते हैं कि भाई अब जो आपका वनेचर है वो सही सही बातें बताएगा, तभी तो आगे युधिष्ठिर अच्छी योजना बना पाएंगे। तभी वनेचर ने शुरुआत में कह भी दिया था कि भाई मेरे वचन कैसे हो सकते हैं, कटु भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रियम मनोहारी वचन दुर्लभ, कि प्रिय भी हो मनोहर भी हो ऐसे वचन तो दुर्लभ है। फिर उसने बोला कि मैंने जैसा देखा है वैसा ही आपको बताऊंगा। क्यों? क्योंकि चार चक्षुषः प्रभवः, क्योंकि हम ही आपके क्या होते हैं, आंखें होते हैं, आप हमारी आंखों से सब कुछ देखोगे, तो इसीलिए मैं आपको जैसा देखा है वैसा ही बताऊंगा। फिर वो कहता है कि भैया साधु असाधु जो भी हो मैं क्षमा चाहता हूँ, उचित लगे आपको अनुचित लगे पहले ही माफी मांग लेता हूँ। तो ये सारी बातें उसको बता रही थी कि भाई दुर्योधन कितना बढ़िया तरीके से अपना राजकाज चला रहा है, सब उसके आपके कैसे सारे राजाओं को मित्र बना रखा है, ठीक है, धर्म अर्थ काम किस तरीके से एक दूसरे के साथ मेल जोल करके लगातार उसकी वृद्धि को करने वाले हैं। तो ये सारी बातें उसको बतानी थी। देखो अब लिखा है महोजसः पद में महत ओजः ये सामते, बहुत ओज है जिनमें, ऐसे वे सैनिकों के लिए आया है। बहुव्रीहि समास मान धनः मानम एव धनम ये शामते, मान ही है जिनका धन, बहुव्रीहि ये भी सैनिकों के विशेषण के तौर पर आया है। धनार्चिता धन से जो अर्चित है, ये तृतीया तत्पुरुष समास है। अर्चिता पद में अर्च शब्द से डिच प्रत्यय और ता प्रत्यय करके धनार्चिता शब्द यूज किया है। धनुर्भूतः धनु विभ्रति इति धनुर्भूतः, धनु को जो धारण करने वाले हैं, तो उपपद समास है। धनुष शब्द से भ्री और क्विप प्रत्यय करके धनुर्भूतः बनता है। लब्ध कीर्तयः लब्धा कीर्तितः, ते कीर्ति आपके प्राप्त कर चुके हैं कीर्ति जो, ऐसे बहुव्रीहि। न संहताः न संहताः इति नए तत्पुरुष समास। संहताः शब्द में सम उपसर्ग हन धातु से त प्रत्यय बना हुआ है। न भिन्न वृत्तियः भिन्नाः प्रत्यया तेषां ते भिन्न वृत्तयः, भिन्न है वृत्तियां जिनकी आचरण जिनके वो भिन्न वृत्ति, बहुव्रीहि, लेकिन न भिन्न वृत्तियाः जिनके परस्पर आचरण अलग नहीं है, नए तत्पुरुष। ठीक है, तो यहाँ पर आपके न भिन्न वृत्तयः शब्द में भिन्नाः इस शब्द से भिद धातु से ता प्रत्यय और टाप प्रत्यय करके भिन्न बनता है, फिर भिन्नाः, और वृत्तयः शब्द में वृत्त धातु से तीन प्रत्यय करके बहुवचन में वृत्तयः बन जाता है। समिहितुम में सम उपसर्ग है ई धातु और तुम प्रत्यय समिहितुम। वांछन्ति वांछ धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप वांछन्ति। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कहा मही भृताम सच्चरितैश्चरहि क्रियाः स वेद निशेषम अशेषित क्रियाः महोदयः तस्य हितानुबंधुभिः प्रतीयते धातुः इव इहितम फलहि। तो यहाँ पर पहला शब्द क्या है? महिभृताम। महिभृताम यानी राजाओं की, सच्चरित ही चरही, सच्चरित ही अच्छे आचरण वाले, चरही यानी जो गुप्तचर है उनसे, क्रिया क्रियाएं कार्य। तो ये अन्य राजाओं की क्रियाएं जान लेता है, किनसे? चरही सच्चरी, जो उसके गुप्तचर है वो अच्छे चरित्र वाले हैं। नहीं तो कई गुप्तचर क्या होते हैं कि आपने उनको दूसरे राजा के राज्य में वहां की खबर निकालने के लिए भेजा है, पता चले वहीं के राजा से मिल गए, है ना, और यहाँ की खबर सारी पकड़ा के आ गए। लेकिन इसके चरही, इसके गुप्तचर कैसे हैं? तो सच्चरित ही है, अच्छे आचरण वाले हैं। कौन सी संधि है इसमें बताओ? संधि कौन सी है और विभक्ति कौन सी है? तो यहाँ पर उसके जो अच्छे आचरण वाले गुप्तचर हैं उनके द्वारा महिभृता नाम अन्य राजाओं की जो क्रिया है, कार्य है, दुर्योधन अन्य राजाओं के कार्यों को अपने उत्तम आचरण वाले जो गुप्तचर है उनसे वेद यानी सवेद यानी वह दुर्योधन वेद जानता है, निशेषम संपूर्ण रूप से जानता है, अशेषित क्रिया, और यह आपके यहाँ तक खत्म हुआ कि वह संपूर्ण रूप से ऐसे महिभृता नाम क्रिया राजाओं की क्रिया को क्या करता है? वेद जानता है। ठीक है, उपपद समास जब क्रियापद के साथ समास हो तो उसको उपपद समास कहते हैं। जैसे धर्मम जानाति धर्मज्ञः, जानाति क्रियापद अस्ति, कुंभम करोति इति कुंभकारः, करोति क्रियापद अस्ति। तो ऐसे ही यहाँ पर आपके जहाँ पर क्रियापद के साथ समास हो रहा है उसको यहाँ पर उपपद समास कहते हैं। समास पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में जानेंगे इसको। चलिए तो बताइए क्या होगा? शुचित्व संधि है,
शुचित्व संधि है सच्चरित, सच्चरित, और फिर तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप हो गया। ठीक है, तो ये आपकी शुचित्व संधि आप पढ़ रहे हैं ना, व्यंजन संधि वाला, तो वही वाला भेद है। दुर्योधन अन्य राजाओं के कार्यों के उत्तम आचरण वाले गुप्तचरों को निशेषम संपूर्ण रूप से जानता है, और अशेषित क्रिया है, यानी अशेषित क्रिया यानी कार्यों को अधूरा ना छोड़ने वाला, जो उसने कार्य शुरू किया है उसको पूरा करके ही मानेगा, ऐसा वह है ना, किसी भी कार्य को अधूरा नहीं छोड़ता। महोदय ही तस्य हितान बंधु भी, तो कहा महोदय, महोदय ही यानी महाउदय ही, ये दो पद है इसमें, महाउदय ही, तो महोदय ही यानी महान परिणामों वाले हैं, तस्य हितान बंधु भी, उसके हित के कल्याण में लगे हुए, है ना, उसके हित के कल्याण में लगे हुए, प्रतीयते है, प्रतीय होते हैं, धातु ब्रह्मा के समान, सृष्टिकर्ता के समान, हितम फल, फलों से ही जो क्या करते हैं, तो जाने जाते हैं, फलों से ही जो जाने जाते हैं। अब दोबारा से देखेंगे, वह अपने सच्चरित गुप्तचरों के द्वारा राजाओं की क्रिया को संपूर्ण रूप से जानने वाला है, उनके कार्यों को उनको समझने वाला है, अशेषित क्रिया है, आरंभ करके कार्य को छोड़ता नहीं है, और महाउदयी, इस प्रकार उसके जो कार्य है वो कैसे है, महान परिणामों को देने वाले हैं, और इसके द्वारा वह हितान बंधु भी, कल्याणकारी कार्यों से संबद्ध जुड़ा हुआ है ना, और आपके उसके कार्य के उन्नत और कल्याणकारी परिणामों को प्रतीयते जाना जाता है, कब, जब हितम फल, जब फल प्राप्त हो जाता है उसके द्वारा ही। जैसे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के कार्यों को भी हम फल प्राप्त होने पर ही जान पाते हैं, ऐसे ही यह भी लगातार क्रिया में लगा हुआ जब फल उत्पन्न हो जाता है तभी उसके कार्यों को जाना जा सकता है, धातु इव ब्रह्मा के समान, जैसे विधाता की इच्छा केवल फलों से जानी जाती है। दुर्योधन अपने उच्चतम उज्ज्वल आचरण वाले गुप्तचरों के द्वारा अन्य राजाओं के सभी कार्यों को भली भांति जानता है, वह कभी अपने कार्य को अधूरा नहीं छोड़ता, अशेषित क्रिया है, उसके जो महान कार्य है महोदय ही और कल्याणकारी परिणामों से ही पहचाने जाते हैं, यानी कल्याणकारी जब परिणाम आ जाते हैं तभी उसको आप पहचान सकते हैं, जैसे विधाता की इच्छा केवल फलों से ही जानी जाती है। ठीक, तो आपने यहाँ पर देखा महीभृताम, महीभृतानाम, महीभृताम यानी राजाओं के क्रियाओं को सच्चरित ही, इश्चर ही, सच्चरित ही, कौन सी संधि है, एक तो आपने कहा आपकी सुचित्व संधि, दूसरी विसर्ग संधि भी है, तृतीय बहुवचन का रूप भी है कि अन्य राजाओं की क्रिया को अपने सच्चरित गुप्तचरों के द्वारा सहवेद वह जानता है, सहपद दुर्योधन के लिए आया है। यह निशेष अशेषित क्रिया है, यानी अपने कार्य को छोड़ता नहीं है, तो अशेषित क्रिया वाला है, ये भी किसके लिए आया है, दुर्योधन के लिए। महोदय ही है, महोदय ही यानी महान उदय वाला है ना, महाधन उदय ही, ठीक है, तस्य, उसके काम कैसे हैं, तो महाउदय ही, महान उन्नति दिलाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर विसर्ग संधि और यहाँ पर गुण संधि, गुण और विसर्ग संधि। हितान बंधु भी ही, तो हितान बंधु भी ही पद में देखें तो आप कहेंगे हितानु बंधु भी ही, ठीक है, तो हित को अनुबंधु भी ही, हित को दिलाने वाले हैं और हितों से ही जो जाने जाने वाले हैं, प्रतीयते प्रतीत होते हैं, जैसे धातु इव, जैसे धातु यानी ब्रह्मा के समान, इव आपके प्राप्त होने पर, इहितम 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 फलई, फलों के द्वारा ही जिनको जाना जाता है। तो कौन कौन सी संधि हो गई, तो कहोगे धातु इव में विसर्ग संधि, विसर्ग को र और र में आगे वाला इव जुड़ गया, विसर्ग संधि है। और यहाँ आपके इव और इहितम में गुण संधि हो गई, अ और ई ए, तो इवेहितम, यहाँ पर गुण संधि हो गई, ठीक। चलिए, तो अब इसकी व्याख्या देखते हैं, व्याकरणिक टिप्पणी देखते हैं। व्याख्या है कि प्रजाओं के प्रति जो कैसा है, अपने संपूर्ण कर्तव्यों के कर्मों को निर्वाह करने वाला दुर्योधन, जिस कार्य को शुरू करता है उसे समाप्त करके ही छोड़ता है।
अपने शुद्ध व्यवहार करने वाले विश्वस्त गुप्तचरों द्वारा इतर राजाओं की संपूर्ण चेष्टाओं की क्रियाओं की जानकारी रखता है। ईश्वरीय इच्छा के समान क्रियाजनित प्रचुर फल सिद्धि से उसके कार्य का अनुमान कर सकते हैं। कहा जा सकता है कि जब कार्य निष्पन्न हो जाता है तभी उसका भेद खुलता है, इससे पहले वो प्रकट नहीं होने देना कि राज्य में क्या चल रहा है। भाव यह है कि वो अपने राष्ट्र की सभी प्रकार से रक्षा करके शत्रुओं के क्रियाकलापों को गुप्तचरों से जान लेता है, जबकि विधाता की तरह उसकी इच्छा या किए जाने वाले कार्यों को फल देने वाले कार्यों से ही जाना जाता है, अर्थात उसकी गुप्तचर व्यवस्था बड़ी ही सबल, प्रबल एवं मजबूत है। इस बात को प्रस्तुत अंश में बताया गया है। अशेषित क्रिया न शेषिता क्रिया, जिसकी क्रियाएं कुछ आपकी शेष नहीं बची हो, जिसके कर्म शेष ना बचे हो। नए तत्पुरुष समास है। शेषिता शब्द में शिष धातु से ऋच और त प्रत्यय और टाप प्रत्यय करके शेषिता बना है। सच्चरित ही पद में सतचरितम तेषाम ते सच्चरिता, सही है जिनका चरित ऐसे सच्चरिता। बहुव्रीहि समास दोनों ही किसके लिए आया है, तो आपके सच्चरित ही गुप्तचरों के विशेषण के तौर पर आया है। चरही चरंती इति चराह, विचरण करते हैं जो उनको चराह गुप्त चराह कहते हैं, गुप्त रूप से विचरण करने वाले गुप्त चराह। और चरती इति चराह, जो चरण करते हैं, विचरण करते हैं, उनको हमने चराह कहा। महिभृताम महिम विभृति इति महिभृतः, और इसमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन का पद है। निशेषम निर्गतः तेषः यस्मात् तत्, आपके निशेषम पद हो गया। प्रतीयते में प्रति उपसर्ग ई धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है प्रतीयते। ठीक है, तो अब क्या कहेंगे, आपका आगे दुर्योधन के विषय में बताया कि ना तेन, तेन पद किसके लिए आया, दुर्योधन के लिए। तो ना तेन सज्जम क्वचित उद्यतम धनु कृतम ना वा कोप विजह्यमानम गुणानुरागेण शिरोभिः उह्यते नराधिपहि माल्यम इव अस्य शासनम। कितना इंपॉर्टेंट है ये कि ना तेन, तेन किसके लिए, दुर्योधन, दुर्योधन के द्वारा नहीं सज्जम तैयार किया गया धनु, कभी धनुष तैयार नहीं किया गया। क्वचित उद्यतम, कभी उठाया भी नहीं गया। भाई आपके दुर्योधन को अपने राज्य में कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कि वो धनुष को उठाए और उसको सज्जी करे मतलब प्रत्यंचा वगैरह चढ़ा करके उसको तैयार करे कि अब युद्ध में जाना है। तो ना उसके द्वारा नहीं किया गया ऐसा। तेन, उस दुर्योधन के द्वारा सज्जम धनु, आपके प्रत्यंचा से युक्त किया गया धनु, धनुष को क्वचित कभी भी ना उद्यतम, ना उठाया गया। तो दुर्योधन ने ना कभी उस धनुष पर प्रत्यंचा बांधी, ना कभी उस धनुष को उठाया। क्यों, क्योंकि और ना वा, और ना ही कभी कोप जीवमानम, कोप यानी क्रोध से, जीवमानम यानी क्रोध से, कुटिल प्रकार का, टेढ़ा या क्रोधित, कृतम आननम किया मुख, कभी मुख क्रोध से टेढ़ा करना पड़ा हो, गुस्सा दिखाना पड़ा हो, ऐसा भी नहीं करना पड़ा। तो ना वा और ना ही कोप विजह्यमानम, तो ना ही आपके क्रोध से मुख को कुटिल करने वाला कृतम किया गया, बनाया गया। ना उसने कभी क्रोध के कारण अपने मुख को टेढ़ा किया, विकृत किया। गुणा अनुरागेण, उसके गुण के अनुराग से, प्रेम से, उसके दुर्योधन है इतना अच्छा कि उसके गुणों के प्रेमवश नराधिपति राजाओं के द्वारा, अपितु उसके गुणों के प्रेम के कारण, अनुराग के कारण राजाओं द्वारा अस्य शासनम, उसके शासन, उसकी आज्ञा को शिरोभी ही सर पर उह्यते धारण किया जाता है, माल्यम इव माला के समान। बल्कि उसको कभी धनुष पर ना प्रत्यंचा चढ़ानी पड़ी, ना धनुष उठाना पड़ा, ना कभी अपने आनन मुख को उसने कोप में, आपके जो है गुस्से में जो है कुटिल किया, टेढ़ा किया। क्योंकि गुणा अनुराग ही, उसके गुण के अनुराग से जो अन्य नराधिपति है, अन्य राजाओं के द्वारा इसके शासन को, इसके आज्ञा को शिरोभी सर पर धारण किया जाता है, माल्यम इव माला के समान। उसकी आज्ञा को राजागण मस्तक पर माला की तरह धारण करते हैं। दुर्योधन ने ना तो धनुष उठाया और ना कभी क्रोध से अपना मुख ही टेढ़ा गया, बल्कि उसके दया और दाक्षिण्य जैसे गुणों से आकृष्ट होकर राजागण तो उसकी आज्ञा को माला की तरह मस्तक पर धारण करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखें ना तेन, तेन पद किसके लिए आया, दुर्योधन के लिए, है ना। क्वचित उद्यतम ध्वनु कृतम ना वा कोप विजह्यम आननम गुणानुरागेण, बताइए गुण अनुरागेण, गुणानुरागेण मतलब गुण अनुरागेण, शिरोभिः
और शिरोभी में विसर्ग है, उसके बाद विसर्ग का र हो गया है और इसमें क्या है पद उयते। इसमें भी नराधिपहि, नर अधिपहि, नराधिपहि, नराधिपहि, विसर्ग को र हो गया है, ये सर पर चढ़ा है। माल्यम, माल्यम इव अस्य शासनम। ठीक है, कौन कौन सी संधि है, एक लास्ट और पढ़ेंगे उसके बाद खत्म करेंगे। 24 करने हैं ना हमें, 12-12 करने हैं, तभी तो फ्राइडे को खत्म होंगे, तो ये आपके लास्ट ही रहेगा। गुण अनुरागेण, अ और आ हो गया, दीर्घ संधि हो गई गुणानुरागेण। भी का विसर्ग र में बदल गया है, विसर्ग संधि है। नराधिपै माल्यम विसर्ग संधि है। इव और अस्य में इवास्य लिखा है, इवास्य, इव का अ, अस्य का अ और आ तो दीर्घ संधि। ठीक है, चलिए, तो कहा कि उसके द्वारा कभी धनुष नहीं उठाया गया, प्रत्यंचा नहीं चढ़ाई गई, है ना, उसकी आज्ञा को तो सब ऐसे मानते हैं जैसे कि माला को धारण कर रहे हो। तो दुर्योधन ने ना कभी प्रत्यंचाबद्ध धनुष उठाया, ना कभी अपने मुखमंडल को क्रोध के कारण विकृत किया, अपितु उसके तो दया दाक्षिण्य गुणों से आकृष्ट होकर नृपति गण उसकी आज्ञा को माला के समान शिरोधार्य करते हैं। ना वो किसी को युद्ध में उद्यत होता है, ना ही क्रोध करने की जरूरत पड़ी, बल्कि उसके गुणों के कारण प्रेम करने वाले राजा लोग तो उसकी आज्ञा को माला के समान मस्तक पर धारण करने वाले हैं। तो ये आपके तुलना करी है माल्यम इव, उपमा अलंकार है, पूर्णोपमा, जहां आपके उपमा अलंकार के चारों ही अंग दिखाई देते हैं उसको पूर्णोपमा कहते हैं। 4 अंग होते हैं ना, उपमेय, उपमान, साधारण, धर्मवाचक शब्द, चारों ही दिखाई देते हैं तो पूर्णोपमा। तो माला के समान धारण करते हैं, इसलिए उपमा अलंकार बोला यहाँ पर। सज्जम शब्द का अर्थ है ज्या सह वर्तते इति, सज्जम है ना, तो ज्या के साथ जो है वह सज्जम। तेन सहति तुल्योगे स्थिर बहुव्रीहि समास, व उपसर्जन सूत्र से सह को सह आदेश हो गया है, तो ठीक है। चलो, कोप विजिहीनम कोपेन विजियाम, कोप से जो आपके विजिही हो, टेढ़ा मुख करने वाला हो, तृतीय तत्पुरुष। गुणानुरागेण गुणेषु अनुरागः, गुणानुरागः। ठीक है, नराधिपै नराणाम अधिपहि, नराधिपहि षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया, और बाकी तृतीय भक्ति बहुवचन तो है ही। अधिपहि पद में अधि उपसर्ग से पा धातु और क प्रत्यय है। माल्यम इव, तो माला शब्द से शय प्रत्यय करके माल्यम, और आपके शिरोभी, शिरस शब्द का तृतीय बहुवचन का रूप है शिरोभी। उद्यत शब्द में उत उपसर्ग यम धातु से त प्रत्यय करके उद्यम शब्द बना है। लास्ट है स यौव राज्ये नव यौवन उद्धतम निधाय दुशासनम इद्ध शासनः मखेषु अखिन्न अनुमतः पुरोधसा धिनोति हव्येन हिरण्य एतसम। सह, सह यानी कौन, दुर्योधन। दुर्योधन की बात हो रही है तो ज्यादातर विशेषण यहाँ दुर्योधन के लिए, सह पद जब भी बोला दुर्योधन के लिए, तो सह वह कौन, दुर्योधन। यौवराज्य, युवराज के पद पर, यौवराज्य यानी युवराज के पद पर। नव यौवन दत्तम, नव यौवन से उद्धत। ठीक है भैया, सब बस बस कर रहे हो तो ठीक है, रोक देते हैं इसको यहीं, कुछ क्वेश्चंस देख लो, फिर आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपने अभी तक कितने श्लोक पढ़ लिए, 21 श्लोक पढ़ लिए, 20 पढ़ लिए। ये कौन से नंबर का था, 22वें नंबर का था। ठीक है, चलिए, तो इसको यहीं तक रोक लेते हैं। वैसे तो 24 करने थे हमें, पर अगर मन नहीं लग रहा है तो फिर क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। क्वेश्चंस कहाँ है हमारे, चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए। कृषि वलह शब्द का क्या अर्थ है, कृषि वलह इस शब्द का अर्थ है, ए ऑप्शन है कृषक, बी ऑप्शन है गुप्तचर। बताइए कृषि वल शब्द का अर्थ क्या होगा, तो कहोगे कृषि वल का अर्थ हो गया कृषक। आगे बढ़ते हैं, पुरुषार्थ के त्रिवर्ग में नहीं आता है, पुरुषार्थ के त्रिवर्ग में नहीं आता है। ए ऑप्शन है धर्म, बी ऑप्शन है दंड, सी ऑप्शन है अर्थ और डी ऑप्शन है काम। पुरुषार्थ के त्रिवर्ग में नहीं आता। कुछ होमवर्क भी दे दूंगी आपको इसी में से, है ना, क्वेश्चंस वगैरह। चलिए
बताइए, पुरुषार्थ के त्रिवर्ग में धर्म अर्थ काम तो आता है लेकिन दंड नहीं आता। दुर्योधन को भय किससे है? दुर्योधन को भय है वनेचर से, दुर्योधन को भय है अर्जुन से। अच्छा, ये वाला श्लोक अभी नहीं आया है, ठीक है, दुर्योधन का ये वाला श्लोक नहीं आया, आखंडल वाला भी नहीं आया, ठीक है, ये भी नहीं आया, त्रिवर्ग आपस में नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, रिक्त स्थान में जो आपको पता है, दुरंता बलवत विरोधिता, ये वाला श्लोक नहीं आया, ये इंपॉर्टेंट सूक्ति भी है। त्रिवर्ग आपस में क्या नहीं करते? संघर्ष नहीं करते, है ना। त्रिवर्ग आपस में क्या नहीं करते? संघर्ष नहीं करते, है ना। और सप्तपर्णी की तरह तीखी सुगंध वाला क्या है? तो आप कहेंगे कि मद, है ना। मद जो आपके हाथियों के कानों से बहने वाला, दंती नाम मदह, तो जो दंती नाम यानी हाथियों का मद है वह सप्तपर्णी के समान सुगंध वाला है। धनुर्भूतः, आपके धनुष को धारण किया हुआ, और लब्ध कीर्तयः, तो लब्ध कीर्तयः क्या था यहाँ पर? ये आपका शब्द आपको लिखना है कि लब्ध कीर्तयः, ये करा चुकी हूं, तो ये आप लोगों को खुद से करना है कि लब्ध कीर्तयः जहां पर था कि महोजसः, महाबलशाली, है ना, धनार्चितः, धन से सम्मानित, और मान धनाः, ऐसे ही में आएगा धनुर्भूतः। तो धनुर्भूतः पद में यहाँ पर क्या आपके आएगा, ये आपको बताना है। कुछ अभ्यास प्रश्न, जैसे अगर लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं मेंस में आंसर राइटिंग के लिए, तो कौन से बन सकते हैं कि जैसे वनेचर की उक्तियों की समीक्षा कीजिए, दुर्योधन के राज्य से संबंधित नीतियों को साधारण व्याख्यात करिए, किसी एक श्लोक की संदर्भ व्याख्या, ठीक है, इस पूरे का आप सार अपने शब्दों में लिखिए। तो कुछ इस तरीके से आपके मेंस के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अभी हमारे पास 21 श्लोक हमने पढ़े हैं, ठीक है, और 22, 23, 24 रहते हैं। 3 श्लोक आपने आज कम करवा दिए हैं। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन करके कर सकते हैं भाई, 1-2 श्लोक और पढ़ें कि रहने दें? बताइए। इतना काफी है कि 2-3 पढ़ना चाहोगे, क्योंकि 12 श्लोक अगर कम से कम हम एक दिन में करेंगे तब जाके फ्राइडे को ये कंप्लीट होगा। और अभी सिलेबस आपके 9 ग्रंथ हैं, 9 में से हमारा तीसरा चल रहा है, तो हम थोड़ा सा अभी साहित्य में स्पीड पकड़ेंगे, तब 1 टाइम सिलेबस खत्म होगा, तब रिवीजन करने में मजा आएगा। बताइए, ठीक है। जवाब दे रहे हैं अभी ही, ठीक है, नहीं कराना है आगे, ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा 2-3 कमेंट आ रहे हैं, पढ़ा दीजिए, ठीक है। अच्छा, एक कह नहीं पढ़ाई है, तो भाई चलो ठीक है, रखते हैं। लेकिन कल से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके आइएगा कि कम से कम 12 श्लोक हम एक दिन में करेंगे, तब जाके फ्राइडे तक ये आपका किरातार्जुनीयम आपके खत्म होगा। और किरातार्जुनीयम खत्म होगा तो फिर हम नेक्स्ट मंडे से शुरू करेंगे मेघदूत। मेघदूत का पूर्व मेघ आपके पार्ट में लगा हुआ है, 67 श्लोक मेघदूतम में है। इसके अलावा हमें अभिज्ञान शाकुंतलम का 4th अंक शुरू कर देंगे। फिर हम शुरू करेंगे आपके प्रतिमान नाटक का 3रा अंक, ठीक है। फिर प्रतिमान नाटक के बाद हम उठा लेते हैं कठोपनिषद को, कठोपनिषद के बाद उठा लेंगे श्रीमद् भगवद गीता को, है ना। तो ये जो आपके क्रम से ग्रंथ आते जाएंगे, इनको हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना चलो काफी है, ठीक। सबके मैसेज आ रहे हैं, सबके कमेंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक। होमवर्क आपका दे दिया मैंने आपको, लॉन्ग क्वेश्चंस लिखने की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि मेंस में आप जो है अभी हिंदी में लिखने की प्रैक्टिस करिए मेंस वाले क्वेश्चंस को। बाद में जब हम लोग का एक बार प्री क्वालिफाई हो जाता है तो फिर मेंस में हम लिखने की कोशिश भी करें। 7-8 श्लोक पढ़ाइए, 7-8 श्लोक नहीं पढ़ सकते भैया, सिलेबस नहीं पूरा होगा, है ना। 67 श्लोक अभी पूर्व मेघ में है, 7-8 श्लोक एक दिन में करोगे तो कैसे सिलेबस पूरा हो पाएगा। व्याकरण में वैसे ही पीछे चल रहे हैं, एक ही टॉपिक नहीं खत्म हो पा रहा है, संधि, ठीक। प्रतिमान नाटक नहीं है, उत्तर रामचरितम है ना, प्रतिमा नाटक बोल दिया, उत्तर रामचरितम नाटक, 2 नाटक है शायद, एक अभिज्ञान शाकुंतलम, एक उत्तर रामचरितम है। उत्तर रामचरितम का 3य अंक है, शाकुंतलम का 4th अंक है। तो आपके मेघदूत पढ़ने के बाद नाटकों को ही शुरू करेंगे, वो दोनों नाटक पढ़ने के बाद फिर कठोपनिषद और भगवद गीता वगैरह वाले जो ग्रंथ है उनको पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो फिर आज के सेशन को मैं यही एंड करती हूँ। मुलाकात आप लोगों से अभी दोपहर में होगी 1 बजे, और उसमें हम लोग व्याकरण में जो हल संधि वाला टॉपिक है उसी को शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।